देखिए ना मिक्सिंग हो गया तब आप यहाँ बेस का बेस ला बेस क्या बेस थोड़ी उड़ा यहाँ इधर कुछ है नहीं अच्छा कल्ला श्री राधे हरि ओम ओम नारायण श्री राधे ओम 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 श्री राधे हरि ओम नारायण श्री राधे हरि ओम श्री राधे ओम गुरु जी को वंदना द्वितीय आद गणे थोड़ा वॉल्यूम बताइए तृतीय सिमरो मां शारदे मोरे कंठ करो परवे स्वर को दिति मां सरस्वती मेरे सतगुरु देते ज्ञान गुरु बिना ज्ञान अज्ञान है चाहे पूछ लो वेद पुराण गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे श्री राधा मेरी स्वामिनी और मेरा दे तेरो दास
जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को श्री गुरु चरणन को बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधावर कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए बड़े भाव से सभी चित्सार सिद्धो सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद जी के श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी सुंदर भगवान नाम कीर्तन में प्रवेश करें। श्री राधे। तो आइए सभी बड़े भाव से भगवान नाम कीर्तन में प्रवेश करें। निरज रज शुकर मनावा चिट्ठी आई अले वाले दी रज रज शुकर मनावा चिट्ठी आई हरा वाले दी। तो आइए सभी बड़े भाव से दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए नीमे रज रज शुकर मनावा चिट्ठी आई अले वाले दी। नीमे शुकर मनावा चिट्ठी आई हरा दौड़ी दौड़ी नीमे शगन मनावा चिट्ठी आई हरा वाले दी। दौड़ी दौड़ी शगन मनावा चिट्ठी आई हरा वाले दी। नीमे रज रज शुकर मनावा चिट्ठी आई हरा वाले दी। रज रज शुकर मनावा चिट्ठी आई हरा वाले। हरि बोल श्री राधे। जय हो हरि बोल। हाथ में गड़वा गंगा जल पानी। 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 होनी में गुरुआं दे चरण दुलावा चिट्ठी आई अले वाले दी। गुरुआं दे चरण दुलावा चिट्ठी आई हरा वाले दी। मैं तोड़ी तोड़ी शगन बनावा चिट्ठी आई हरा वाले दी। दौड़ी दौड़ी शगन मनावा चिट्ठी आई हरि बोल।
ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਵਾਵਾਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਵਾਵਾਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਰਜ ਰਜ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਜ ਰਜ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਵਾਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ हरि बोल श्री राधे हाथ में करनी फुला नाल परनी हाथ में भरनी फुल्ला नाल भरनी हाथ में करनी फुला नाल परनी हाथ में भरनी फुल्ला नाल भरनी नी मैं गुरुआं नूं हार पवावां चिट्ठी आई हारां वाले दी गुरुआं नूं हार पवावां चिट्ठी आई हारां वाले दी रज रज में शुक्र मनावां चिट्ठी आई हारां वाले दी रज रज शगन मनावां चिट्ठी आई हारां वाले दी जी चिट्ठी आई हारां वाले दी चिट्ठी आई हारां वाले दी जी चिट्ठी आई अले वाले दी चिट्ठी आई हारां वाले दी जी चिट्ठी आई हारां वाले दी चिट्ठी आई मुरली वाले दी जी चिट्ठी आई हरे वाले दी चिट्ठी आई हारां वाले दी जी चिट्ठी आई हरा वाले दी बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय कपट गांठ मन में नहीं सबसो सरल स्वभाव कपट गांठ मन में नहीं सबसो सरल स्वभाव नारायणता भगत की लगी किनारे नाव नारायण दास भगवान दिख भगत होए पहले पहले मल्ली लाओ पखेड़ जगह क्योंकि कथा लंबी चलती ना ते गर्मी लगती नारायण दास भगवान दे भगत होए ते उनदे कोलों किसी ने पूछा महाराज इस भवसागर से पार जाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है ते उन्हें नारायण दास जी ने बड़ा सुंदर चर्चा की थी बड़ा सुंदर एक उन्होंने दोहा उदी रचना की थी कपट गांठ मन में नहीं कपट गांठ मन में नहीं कपट गुस्सा दे प्रति मना दे विच कपट नहीं होना चाहिए यानी गंढ जिहड़ी हुंदी गुस्सा दे प्रति वो गंढ नहीं होनी चाहिए कपट गांठ मन में नहीं सबसो सरल स्वभाव आज तक कुशा ने भी परमात्मा की पाया ते सरल स्वभाव वाले बंदे ने पाया क्या आज तक कोई ऐसा बंदा है जिसका स्वभाव बड़ा कठोर होवे जिहड़ा नास्तिक होवे जिहड़ा परमात्मा दे लागे नहीं जांदा होवे उसी कदी परमात्मा ने तारिया होवे हाँ परमात्मा की कृपा होवे ते भई वो नास्तिक भी तारी सकदा क्योंकि वो ते सर्व समर्थवान है लेकिन नारायण दास इंदे कोलों पूछा दे महाराज
कि अपनी बेड़ी इस भव सागर को पार लानी होवे ते के रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ते नारायण दास जी आखदे, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस आखदे, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिदर ना भावा। भगवान की मिलने का इहो रास्ता है कि मन साफ होवे। भगवान आखा दे ओ बंदा मिगी पसंद आंदा जिहदा मन साफ होवे, जिहड़ा कपट कोल रहित होवे, जिहदे मना च कोई गंढ नहीं होवे, जिहदे मना दे विच गुस्सा दे प्रति द्वेष भावना नहीं होवे, उहियो संत हुंदा, उहियो महात्मा हुंदा। ते नारायण दास जी भी आखा रहे, कपट गांठ मन में नहीं, सबसो सरल स्वभाव, नारायण ता भगत की लगे किनारे नाव, ता इंसान दी ना जिहड़ी है बेड़ी ओ पार लगी सकती है। नहीं ते महाराज बड़े बड़े कां होंदे लेकिन परमात्मा लगे होंदी नहीं चलदी। जे अस समझिए कि अस बड़े हुशियार है लेकिन परमात्मा कहदा मैं तेरा भी प्यो है, जे तू शेर है तो मैं बब्बर शेर है, क्योंकि वो सारी सृष्टि का रचयिता है, सारी सृष्टि का पालन करने वाला है। उहदे कन्ने थोड़े अस कोई बेईमानी करी सकने, क्योंकि वो दिला दिला दियां जानदा, घट घट दियां जानदा। इसलिए बड़ी सिंपल स्वभाव के नाल भगवान की कथा चाहिए बैठना। बंधुओं, हमें ये जो मौका प्राप्त हुआ है भगवान की कथा सुनने का, ये बड़े ही भाग्य से मिलता है। और भगवान अगे अरदास करो कि परमात्मा तेरा बड़ा बड़ा धन्यवाद, तू सानू उस कथा दे विच बालेगा। नहीं ते अज इस कलयुग दे विच जे दिखिया जाए ते घोर कली काल दे विच किन्ना कोलो कली वार पेदा। 2 मिनट वास्ते जे सत्संग कोलो दूर जाओ ते महाराज इस संसार तुम भी खाई उड़दा, इन्ना कलयुग दा प्रभाव चला दा। लेकिन जे अस 2 मिनट वास्ते सत्संग सुनने हैं या 2 घड़ियां अस सत्संग दे विच आने हैं ते महाराज साडा हिरदा ठंडा हुंदा। परमात्मा सानू, ईश्वर हमें बार बार यही समझाते हैं कि ये जिहड़ी मनुख दे सानू लभे दी है, ये बड़े कर्मां दे नाल लभे दी है। ये मनुख दे बड़े कर्मां दे नाल लभे दी है। बंधुओ, इस मनुख दे दी सानू कदर करनी चाहिए है। सिर्फ खाना पीना और सो जाना ये मनुष्य का धर्म नहीं। जे खाना पीना सोना मनुख का धर्म हुंदा तो फिर जानवर ते मनुख च क्या फर्क रही आ, क्योंकि जानवर भी खाता है, पानी पीता है और सोता है और बच्चों को जन्म देता है। ते मनुख भी यो काम करादा खावादा, सारे खंदे मजे कने ऐश कर दे, जिंदगी व्यतीत कर दे, बच्चियां की जन्म दिंदे ते बस इसी के जीवन समझदे और सारा जीवन इयां व्यतीत करी उठदे। फिर साडे ते पशु दे विच के अंतर रही आ? पशु और साडे च केवल यो अंतर है कि परमात्मा ने सानू बुद्धि दी दी है। परमात्मा ने हमें ये विवेक दिया है, सानू ये पता कि के चीज सही है ते के चीज गलत है। मैं एक दिन आश्रम च बैठे दा सुने उधरों ही बड़ी सुंदर चर्चा। मैं एक दिन आश्रम च बैठे दा ते महाराज जी दे पिताजी उनकी ये आदत है कि शामी 5 बजे उन्हें आई आश्रम च चक्कर लाना, सारे जिन्ने भी देवी देवता उत्थे विराजमान कीते दे, जिन्ने भी भगवान दे चित्र लगे दे सारे गी प्रणाम करना
महाराज जी के पिताजी। महाराज मेरी आखन लगे पुत्र इधर आओ। मैं गया प्रणाम किया, बड़ी सुंदर उन्हें मेरी गल समझाई, बड़ी सुंदर उन्हें मेरी गल समझाई। आखन लगे बेटा ओ सामने देखो खूंडी ऊपर गो बजी दी ना। मैं क्या हाँ जी बजी दी है। आखन लगे पुत्र इस खूंडी के ऊपर गो बजी दी, एक गो बन्ने दी है, पर इस गो की जे भुख लगेगा प्यास लगेगा, इन गो ने मुंह चो नहीं बोलना कि मेरी पानी पिलाओ, मेरी त्रे लगी दी है। जे इस गो की बुखार चढ़ी आग तो इस गो ने नहीं आखना कि मेरी ताप चढ़ेगा तो मैं दूध नहीं देना। जे इस गो की कोई तकलीफ होगी, ढिड पीड़ होगी तो नहीं सुनाई सकती। लेकिन हम मनुष्य एक ऐसे हैं कि जेकर साडा कंन भी तत्ता हो जाए तो अस बोलिए दसी सकते हैं कि सानू तकलीफ हो आती है। जे साडे मुंह च भी दर्द हो आती होगी तो अस आखी सकते हैं कि भाई मेरे मुंह दर्द है, मेरे को बोलन नहीं हो आला, मेरी अखां च दर्द हो आती, मैं बोली नहीं दिखी नहीं सकता, मेरे कन्ना च दर्द हो आती है, मेरे को सहन नहीं हो आती, मेरे पेट च दर्द हो आती है। लेकिन ये जानवर नहीं आखी सकते। खैर गौ माता ते जानवर नहीं होंगी, गौ माता ते साक्षात देवता है, देवी है। लेकिन फिर भी भगवान ने पशु योनि दी दी है। पशु योनि दे विच कोई बोली नहीं सकता ते ना ही उनकी बुद्धि और विवेक होता। तां करिए मनुख और पशु दे विच सारियां समानता इक्को जिहियां हन। मनुख भी खंदा है ते जानवर भी खंदा है। मनुख भी पानी पिया दा ते जानवर भी पानी पिया दा। मनुख भी सोआ दा ते जानवर भी सोआ दा। मनुख दे भी बच्चे हैं, मनुख ते एक टाइम उपर एक जां दो बच्चे जन्म दे सकदे, जां इक्को होंदा जां जुड़वा ही सकदा। लेकिन जानवर ते एक टाइम दे विच सूर लाई लो, सूर ते एक टाइम दे विच 13-13 बच्चों की जन्म दिंदा। कुत्ता 4-4 5-5 6-6। लेकिन इनके सारे दे विच समानता है। लेकिन एक चीज के कारण मनुख की विशेष मन्या गया। एक कारण ऐसा है जिदे कारण मनुख भी बड़ा उच्चा समझा गया, और वो कारण की है कि मनुख को बुद्धि है। मनुष्य को ये पता है कि मैं कौन सा कर्म करूंगा जिस कर्म से मुझे पाप ना लगे। उन तो सारे बंदे बैठे रहे, तुहाडे च बुद्धि है, तुहाडे सारे च बुद्धि है कि मैं अग्गा दे विच हथ पागा ते मेरा हथ सड़ना है। लेकिन जानवर भी थोड़ा पता। सानू पता है कि सप अगे अस जागे, सप की फड़ के ते सप ने सानू डंग मारना, लेकिन जानवर भी तो नहीं ना पता। सानू पता है कि अस इस मनुख जन्म चाहिए। केड़ा बंदा इत्थे बैठे दा जिसी पता नहीं है कि राम नाम नहीं जपगा ते पार नहीं जाना। भाई संत बथेरा टटियांदे ने, लेकिन तुसीं नहीं मनो तो गल तुहाडी है। तुसीं नहीं मनो, यही जन्म मीरा को मिला, यही जन्म सूरदास को मिला, यही जन्म जो है सभी भक्त जनों को मिला है। इयो जन्म गुरु महाराज की मिलेगा, इयो जन्म गुरु महाराज की मिलेगा। लेकिन देखो कैसा भगवान का नाम जपया, कैसा भगवान का नाम जपा दे है। आप भी जपा दे और आकोलो भी जपा दे। ये मनुख का लक्षण है कि अप्पू भी नाम जपना ते लागे बैठे ने मनुख भी अपना यार तुम भी जपी ले। ये संत दे लक्षण है, मनुख दे नहीं, संत दे लक्षण है। इयो जन्म हुंदा, इस जन्म च कोई संत बनी हुंदा, कोई शराबी बनी हुंदा, कोई नशेड़ी बनी हुंदा, कोई कुछ बनी हुंदा, कोई बड़ा ऊपर चली जांदा ते कोई भले ही हेठ चली जांदा। इसलिए मनुष्य को विशेष इसीलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य के पास
ये बुद्धि है, विवेक है। मनुख अपने बुद्धि और विवेक ने काम कर सकता है। ये समानता दसी मनुख की पता है मैं भजन करगा ते भव सागर कोलों पार जाना। बंधु एक गल याद रखियो, धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। थोड़ा वॉल्यूम बताए बाजी जी। धर्म राय जब लेखा मांगे, सोचो उस समय धर्मराज जी के मुंह दस गए, क्या मुख लेके जाएगा। मन राम सिमर, मन नाम सिमर, मन राम सिमर, मन राम सिमर। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। मन राम सिमर, मन नाम सिमर। धर्म राय लिखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। बंधुओं के मूली जागे उस समय है, उस समय क्या मुख लेकर ईश्वर के सामने जाएंगे। गर्भ में प्रभु से जो वादा किया है, अब तक ना मैंने पूरा किया है। जड़ा गर्भ च वादा करी आए थे भगवान ने कितना पूरा, तो उसने आखो लेकिन थोड़ी आत्मा चीखी चीखी आगे कि मनुख नहीं, तुमने अपना कर्म पूरा नहीं किया। तुम जीवन में जिसके लिए आए थे तुमने वो कर्म नहीं किया। मन राम सिमर, नहीं ते पछताएगा। हरि नाम को बजले बंदिया, नहीं तो पाछे पछताएगा। राम नाम जपी ले ते नहीं ते फिर वो भजन गांदे लड़ा। माता भैन भजन गांदियां केड़ा, बुढ़िए राम लेने आ गया। देखती है गा दिया नहीं सब पता, क्योंकि इन्हें ही रटे रहे। रामा मैं नहीं हो तेरी नगर, बुढ़िए राम ले। केवल बुढ़िया नहीं बुढ़े भी, बुढ़िया राम लेने आ गया। कई बारी बाबे लोग सोचते बुढ़े जेड़े होंगे बजुर्ग, वो आखते बुढ़िया की आखा दे, बुढ़े की थोड़े आखा दे, ऐसा थोड़ा लेना हो। रामा मैं नहीं हो जाना तेरी नगरी, रामा मैं नहीं हो जाना तेरी नगरी। उठी मार जे पैदी बड़ी तगड़ी, उठी मार जे बड़ी तगड़ी। मैं इहो वर्णन करा रहा कि ईश्वर दा नाम जपना ये मनुख दा धर्म है, मनुख दा लक्ष्य है।
ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਚਾਹੀਓ ਇਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਲਕਸ਼ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੇ ਨਾ ਜਪਦੇ, ਸੰਤ ਲੋਕ ਕਹੇ ਨਾ ਜਪਾ ਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਕਹੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਾ ਦੇ, द्वारकानाथ शास्त्री महाराज कहे राम राम जपा दे, गुरु महाराज कहे नाम राम राम जपा दे। गुरुदेव भगवान कितनी सुंदर कितनी मीठी कथा सुना दे कहने वास्ते राम राम जपा दे, राम राम नाम सुना दे। जे राम नाम की महिमा नहीं होती तो फिर सूरदास जी क्या भजन गा दे कि हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि का भजन करो। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम सीधे आ। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो। तो मैं सुना रहा कि मनुष्य का धर्म इो है कि परमात्मा का नाम जपे, कृष्ण भगवान का नाम जपो, राम का नाम जपो। अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम को बड़ा। अच्छा थोड़े को एक प्रश्न करना मैं, तो हमें ये सुनाओ राम बड़ा या कृष्ण बड़े हैं? चलो मिगी ये सुनाओ सब तो बड़े भगवान केड़े ने बताओ? हैं ब्रह्मा बड़े, राम बड़े, एक बड़ा, बाकी सब निक्के, सारे ही बड़े। एक मात्रा खाली भोलेनाथ, ठीक है भोलेनाथ, सारे बड़े। जिनी जुदे कन्ने श्रद्धा जुड़ी दी हो आखना कि मेरा इष्ट देव बड़ा, और गल भी सही है, गल भी बिल्कुल सही है। जिदा जैसा जैसा इष्ट देव उदे वास्ते ते भाई उइयो बड़ा, और है भी है, और है भी है। व्यास जी ने ताइए ते 18 पुराण लिखे हैं कि जिदा जिदा जो जो इष्ट देव होग वो उदा उदा ग्रंथ पढ़ग तो उदे विच उदी महिमा वर्णन की गई कि जे मैं शिव पुराण की कथा लिखा ना ते जे कोहे दा शिव जी भगवान इष्ट देव है तो ये जानी पाए कि शिव जी की क्या महिमा है। जे कोहे दा इष्ट देव कृष्ण भगवान है ते भागवत लिखी दी है कि पता लगे कृष्ण की क्या महिमा है, कृष्ण कौन है। जे कोई आखे राम बड़ा है तो रामचरितमानस जी का गोस्वामी तुलसीदास जी ने लेखन किते दा उदे च पता लगता कि राम कौन है। लेकिन बंधुओं परमात्मा तो एक ही होता है, भगवान तो एक ही है। लेकिन कलयुग दे विच भगवान ने आखिरा अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का। भगवान को बड़ा भगवान का नाम हुंदा, राम को बड़ा राम का नाम है, कृष्ण को बड़ा कृष्ण का नाम है। जिस वेले अस कृष्ण बोलने हैं ना तो उस कृष्ण नाम दे विच आप मुरली वाला बैठे हुंदा है। उस नाम दे विच जिले इंसान मरदा ना
ते क्या आखदे पापा राम बोल दे ना पापा राम बोल। लेकिन उस समय राम नहीं निकलता, उस समय शाम नहीं निकलता। पितामह भीष्म है ना, पितामह भीष्म भगवान अगे की अरदास करते हैं कि हे प्रभु जिस समय मैं मरा, जिस समय प्रभु मैं इस संसार छड्डिए जावां ते हे मुरली आलिया मेरी अखां दे सामने तू होवे। हाथ खड़े करो, कौन कौन चाहता है कि जब हम अपने श्वास को छोड़ें तो भगवान हमारे सामने खड़े हों। सब चाहते हैं, लेकिन मुरली आले की प्रगट करने वास्ते क्या करने पोना है? हरि नाम जपने पोना, गुरुमुख होने पोना, हरि नाम जपने पोना। बिना हरि नाम जपे दे कृष्ण ते एक ऐसी चीज है, कृष्ण भगवान ते एक ऐसी चीज है जिहड़ा रोए दे बगैर ते लभी ही नहीं सकता। गोपियां आनियां होईयां रोई रोई कृष्ण दी याद विच। संत वृंदावन दे आखदे कृष्ण नाम बोलिया ते अखां दे विच अथरू नहीं आया, समझ लो कि समा व्यर्थ कर लिया। ऐसे ऐसे रसिक होए। पितामह भीष्म मुरली आलिया की अरदास करा दे प्रभु जिस वेले मैं मरा ते मेरी अखां दे सामने तुस आयो ते फिर अपने मैं प्राण छड्डा। देखो सामने सतगुरु होवे, सामने आले आला सतगुरु देव होवे ते फिर जे प्राण अखां दे प्राण इस शरीर दे विचों बाहर जान, हा हा कैसा नजारा हो। सतगुरु सामने होवे, मुरली आला सामने खड़ोते होवे ते फिर इस शरीर चो प्राण जान। बड़ा सुंदर एक भाव गाते हैं पितामह भीष्म की मैं कथा सुनाना। बड़े सुंदर भाव है इस कथा दे विच। पितामह भीष्म आखदा प्रभु जिले मैं मरा, जिस वेले मैं मरा, जिस वेले मैं मरा तो क्या होना चाहिए? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। कौन आखा था? पितामह भीष्म। प्रभु मरा, सामने आयो, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। करो अरदास। इयो एक जगह जिथे भगवान शंकर विराजमान है, इयो एक जगह कथा दे विच भगवान आए हुंदे ने। इत्थे भगवान अगे दिल खोलिए, अरदास करी लो। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। बड़े भाव से भगवान के आगे अरदास करिए। भगवान के आगे ये बड़ा सुंदर भाव है। एक पुष्प भगवान के चढ़ाओ, भगवान की अरदास करो कि हे प्रभु साड़ी अर्ज सुनिया। गंगा जी का तट हो, यमुना का वंचिवट हो। हे प्रभु
गंगा का तट होवे, लागे गंगा वगदी होवे, या यमुना का वंशी वट होवे, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। बड़ी सुंदर की एक एक लाइन, बड़ा सुंदर भाव है। मेरा सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो, हे प्रभु जिस समय मैं इस संसार च जावां, मेरा मुरली वाला मेरे लागे खड़ोते दा होवे ते मुरली दी मिठी मिठी तान बजादा होवे। तिरछा चरण धरा हो, तिरछा चरण धरा हो, तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। श्री राधे भक्त आखा प्रभु मेरी एक अर्जी है, मेरी एक अर्जी स्वीकार करियो। मेरी छोटी सी है अर्जी, मानो तुम्हारी मर्जी, मेरी छोटी सी है अर्जी, मानो तुम्हारी मर्जी। राधे को संग मिलाना, राधे को संग मिलाना, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले।
तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। किथों ने रंगाइया अखां पुछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारिया। किथों ने रंगाइया अखां पुछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारिया। किथों ने रंगाइया हरि बोल श्री राधे। सतगुरु मेरे आवे मिलाया संजोग जी, सतगुरु मेरे आवे मिलाया संजोग जी। कट दिते दुख सारे, कट दिते दुख सारे, होई निरोग जी। जन्म जन्म दिया कटिया बीमारियां, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारिया। किथों ने रंगाइया अखां पुछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारिया। किथों ने रंगाइया हरि बोल श्री राधे। सतगुरु मेरे आवे पिता ए कमाल जी, सतगुरु मेरे आवे पिता ए कमाल जी। शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, युगादी कंगाल सी। शहनशाह बनाया मैनू, युगादी कंगाल सी। किथों लभे शाम मैनू पुछ दिया सारिया, किथों लभे शाम मैनू पुछ दिया सारिया। जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारिया। किथों ने रंगाइया अखां पुछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारिया। किथों ने रंगाइया अखां
भुल जावांगी तरस दिखा दे मैनू तरस दिखा दे मैनू जन्मां दी प्यासियां जदों तेरे नाम दियां जदों तेरे नाम दियां चढ़ियां कुमारियां किथों ने रंगाइयां अखां पुछदियां सारियां जदों तेरे नाम दियां जदों तेरे नाम दियां चढ़ियां कुमारियां किथों ने रंगाइयां अखां पुछदियां सारियां जदों तेरे नाम दियां जदों तेरे नाम दियां चढ़ियां कुमारियां किथों ने रंगाइयां बोलो संत भगवान की जय। तो मैं अपनी वाणी किथे विराम देना एक माता आखा दी भजन गाने वास्ते मेरी चेता भुली आ कल तुहानू भजन सुनांग कि सत्संग दे विच लाइयां अखियां रस भरियां हुण संत भगवान आइए समा होई आ केड़ा उन भाई माता दी डिमांडा बड़ियां एक माता आखा दी थोड़ी आवाज बढ़ाओ अजय जी एक माता आखा दी मेरा गाओ दूजी आखा दी मेरा गाओ मेरी समझ नहीं आ रहा जे मैं एक गाया तो मैंने लड़ पई ना मेरा नहीं गाया चलो नवा गाने जेड़ा माता आखा दी है सत्संग दे विच लाइयां अखियां रस भरियां अज हरी मिलन नो आइयां अखियां रस भरियां अज शाम मिलन नो आइयां अखियां रस भरियां अज हरी मिलन नो आइयां अखियां रस भरियां अज शाम मिलन नो आइयां अखियां रस भरियां अज हरी मिलन नो आइयां अखियां रस भरियां अज हरी मिलन नो आइयां अखियां जय हो हरि बोल श्री राधे जय हो आगे दोनों हाथ बड़े भाव से जय हो नाम लाइया नेर सवेरे नाम लाइया नेर सवेरे नाम लाइया सुबह सवेरे नाम लाइया सुबह सवेरे निवे शिकल दोपहरे लाइया अखियां रस भरियां निवे शिकल दोपहरे लाइया अखियां रस भरियां अज शाम मिलन नो आइयां अखियां रस भरियां अज शाम मिलन नो अखियां रस भरियां मस्ती में झूमने में सभी बड़े भाव से श्री राधे लाइया किसे नु सुना के ओ ना मैं लाइया रोला पाके ओ
अखियां रस भरियां अज हरि मिलन नो अखियां रस भरियां अज शाम मिलन नो आया अखियां रस भरियां अज शाम मिलन नो आया अखियां हरि बोल जय हो श्री राधे जय हो कोलो चोरी दोनों हाथ रख चोरी ना मेरे लाइया क्यों कोलो चोरी ना मेरे लाइया क्यों कोलो चोरी मेरे जी दे लाइया अखियां रस भरियां मेरे जी दे लाइया अजे शाम मिलन नो आया अखियां रस भरियां अजे हरि मिलन नो आया अखियां रस भरियां निमे सत्संग दे विच लाइया अखियां रस भरियां निमे सत्संग दे लाइया अखियां रस भरियां हे नाम लाइया अंदर वड़ के बाहर जाके नाम लाइया अंदर बढ़ के लाइया बाहर जाके परी सभा विच लाइया अखियां रस भरियां परी सभा विच लाइया अखियां रस भरियां अजे शाम मिलन नो आया अखियां रस भरियां अजे शाम मिलन नो आया अखियां रस भरियां नाम लाइया किसे नु सुना के नाम लाइया किसे नु सुना के नाम लाइया किसे नु सुना के लाओ थोड़ा जोर लाओ नहीं मैं लाना जोर नाम लाइया किसे नु सुना के नाम लाइया बाहर जाके नाम लाइया बाहर जाके निमे बावे विच मैं लाइया अखियां रस भरियां मैं बावे दे विच लाइया अखियां रस भरियां अजे शाम मिलन नो आइया अखियां रस भरियां अजे हरि मिलन नो आइया अखियां रस भरियां अजे हरि मिलन नो आइया अखियां रस भरियां श्री राधे संत भगवान के चरणों च प्रार्थना करने अपनी पवित्र वाणी दे नाल संत भगवान दा सुंदर हरिनाम संकीर्तन श्रवण करना। जय श्री राम। हरिओम। प्रथम गुरु जी को वंदना, द्वितीय तृतीय सिमरो मां शारदे,
मोरे कंठ करो पारवे। स्वर को देती माँ सरस्वती, मेरे सतगुरु देते ज्ञान। गुरु बिना ज्ञान अज्ञान है, चाहे पूछ लो वेद पुराण। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणे नमस्तुते। बोलो सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, तुलसी शालीग्राम भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। मोहे भाग गया बंसी वाला, बने मैं जोगनिया, बन गई जोगनिया। मोहे भाग गया बंसी वाला, मोहे भाग गया बंसी वाला, बने मैं जोगनिया, मैं बन गई जोगनिया। ओ बने मैं जोगनिया, मैं बन गई जोगनिया।
गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया, हो बनी मैं जोगनिया, मैं बन गई जोगनिया। जय हो, सुन रही है प्रेम से, बड़े भाव से ताली की सेवा। मुस्काए मीठा बाकी अदाए, मुस्काए मीठा बाकी अदाए। गोपियों का बड़ा सुंदर भाव। देखो, जिनसे प्रेम करते ना, उनकी हर हरकत अच्छी लगती। जिनसे प्यार करते, आप भी थोड़ी देर के लिए भगवान की तस्वीर अपने मन में देखो, अपने दिल में उतार के भगवान से जरा बातें करो कि कितने सुंदर है, जैसा गोपियां करती हैं। गोपियां कहती हैं, क्योंकि जिनसे प्यार करते हैं उनकी हर हरकतें अच्छी लगती हैं। भगवान कृष्ण कहते, गोपियों तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम चोरियों का कलंक लगाती, रोज मेरे पे माँ के पास शिकायत लेके जाती है, मैं आपके घर नहीं आऊंगा। गोपियां बड़ा सुंदर कहते हैं, नहीं कन्हैया, तू माखन चुरा ले, कोई बात नहीं, तो सिर्फ हमारे घर आ जा, किसी भी बात में हम नहीं शिकायत करेंगे, हम नहीं रोकेंगे। देखो, जिससे प्यार करती है गोपियां, भगवान से प्यार करती थी, गोपियों को भगवान की चोरियां भी अच्छी लगती है। मुस्काए मीठा बाकी अदाए, मुस्काए मीठा बाकी अदाए, नैनों से जादू तीर चलाए, नैनों से जादू तीर जो माखन खाने वाला, जो माखन खाने वाला, बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया, मैं बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया, मैं बन गई जोगनिया। मोहे भाग गया बंसी वाला, मोहे भाग गया बंसी वाला, बन गई जोगनिया, बने मैं जोगनिया। जय श्री राधे।
यमुना के तट पे थोड़ी गगरिया चले ओ मटक के थोड़ी गगरिया चले वो मटक के ओ जो गाइया चराने वाला, वो जो गाइया चराने वाला बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया, मैं बन गई जोगनिया। मोहे पा गया बंसी वाला, मोहे पा गया बंसी वाला, बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया, बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया। हरि ओम। केसरिया श्याम तिलक लगाए, केसरिया श्याम तिलक लगाए, शोभा मुकुट की परनी न जाए, शोभा मुकुट की बरने न जाए, लहरी वो नंद का लाला, लहरी वो नंद का लाला, बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया, बनी मैं जोगनिया। मोह भाग गया बंसी वाला, मोह भाग गया बंसी वाला, बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया, बनी मैं जोगनिया, बन गई जोगनिया। हरि ओम। जोगनिया, मोहि भागया बंसी वाला, मोहि भागया बंसी वाला, बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया, ओ बन गई जोगनिया, बनी मैं जोगनिया। बोलो शिव तावन बांके बिहारी लाल की। कबीर सोई दिन बला, जा दिन साधु मिलाए, अंक बराबर बेटिए, पाप शरीर आ जाए। कबीर महाराज कहते वो दिन अच्छा है जिस दिन साधु मिल जाए, जिस दिन सत्संग मिल जाए।
विपत्ति प्रभु सोई घड़ी जही विधि राम भजन नहीं होता। वो घड़ी दुख की है जिस घड़ी हरि भजन नहीं होता, और वो घड़ी सुख की है जिस घड़ी सत्संग मिलता है। आज पंचम दिवस है और आज माता रानी का अवतार होना यहाँ पे। आज माँ ने इस वावे गोरखा मंदिर में अवतार लेना। जयकारा माँ शेरवाली रा। इतनी सुंदर कथा चल रही है और कितना आनंद आ रहा है। महाराज जी कल सुना रहे थे कि भगवान शंकर अपने प्रभु के दर्शन के लिए गोपी बने। कितना मजे होगा सत्संग में। स्वयं परमात्मा एक गोपी बने, इसलिए भगवान की लीला देखें। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते संतों का समाज और भगवान की पवित्र कथा ये दोनों दुर्लभ है। धन संपत्ति तो पापियों के घर बहुत है। रावण की सोने की लंका थी, लेकिन राम भक्ति नहीं थी। संत हनुमान जी ने जला दी और घास फूस की कुटिया वहां पे हनुमान जी ने जाकर के डेरा लगा दिया। संत और भगवान ये वहां पे जाते हैं जहां पे किसी को हृदय से प्रेम हो, पवित्रता हो, हृदय का पात्र पवित्र हो। शराब की बोतल में गंगा जल डालेंगे और गंगा जल भी अपवित्र हो जाएगा। लेकिन आप हरिद्वार जाते हैं तो गंगा जल लाते कैनी में, घर आकर के उस जब पंडित जी से बोलते कि कैनी खोलनी है तो पंडित जी से पहले पूजा कराते, तो पंडित जी उस कैनी की भी पूजा कर लेते क्योंकि उस कैनी में गंगा जल है। इसी प्रकार से आज लोग ध्रुव जी का नाम आदर से ले रहे, प्रहलाद का भी मीरा जी का नाम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। स्वयं भगवान श्री राम जी गुरुओं की सेवा करते थे। मुनि बर शयन किन्हा तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग बिरागी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तेई दो बंधु प्रेम जनो जीते, पद कमल पलोटत प्रीते। बड़ा सुंदर। जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए साधु महात्मा जप करते हैं, योग करते हैं और वेद दोनों भाई गुरुदेव को के चरणों की सेवा करते हैं। किनके? भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी। हजारों वर्षों तक ऋषि मुनि तप करते, योग करते, साधना करते कि प्रभु दर्शन हो जाए। बड़ा थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जिनकी हम सारी उम्र पूजा करते हैं
और हजारों वर्षों तक ऋषि मुनि तप करते हैं जंगलों में। किस लिए? माता भीलनी ने हजारों वर्षों तक तप किया भगवान श्री राम जी के दर्शन के लिए। अनेक ऋषि मुनि जिनकी चरण स्पर्श किया ही नहीं, वो पत्थर बनी थी अहल्या। भगवान श्री राम जी ने चरण पत्थर से नहीं लगाया, दूर से ऐसा किया चरण, और पत्थर से नारी बन गई, स्त्री बन गई। वो परमात्मा भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण अपने गुरु की सेवा करते हैं। क्यों? कि गुरु इंसान को पवित्र जीवन देता है। गुरु इंसान को जीवन जीने का ढंग बताते हैं। और गुरु सतगुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से प्राप्त होता है। ध्यान देके सुनना, सतगुरु की कृपा तब प्राप्त होती है जब हम पर ईश्वर कृपा होती है। ऐसे सतगुरु कृपा नहीं होती। जब ईश्वर कृपा करते बिना हरि कृपा मिलो नहीं संता, तब सतगुरु की कृपा प्राप्त होती है। बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना सत्संग इंसान ज्ञानी नहीं बनता। और जब तक परमात्मा भगवान श्री राम जी की कृपा नहीं होती, तब तक आप सत्संग में पहुंच ही नहीं पाएंगे। 9 दिन की कथा हो रही है शिव महापुराण की। इतना सारा बावे, शायद सबको पता होगी, कथा चल रही है। शिव महापुराण के श्रावण मास चल रहा है। हर एक के मन में होगा कि हम कथा श्रवण करें, जाएं, सुने। लेकिन वो भाग्यशाली यहाँ पहुंचेगा जिस पर शिव कृपा हो। आप रोज आ रहे, कोई बड़ी बड़ी दूर से आ रहे, कोई नजदीक से आ रहे, समझ लेना ये राम कृपा, शिव कृपा हमारे ऊपर है। शिव कृपा। देखो हीरानगर से हमारी बहनें आई है। मैंने कहा तुम आई क्यों और कैसे आई? कहते मन किया गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए हम चले आए। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, श्रावण मास में दर्शन कीजिए। साध के दिन में कई बार ना कर सके तो 2 भगत कर ले। 2 भगत ना कर सके तो दूजे दिन कर ले, दूसरे दिन कर ले। दूसरे दिन ना कर सके तो तीजे दिन कर ले। तीजे दिन ना कर सके तो पाक 15 दिन में एक बार तो करो। कोई संत के दर्शन गुरु महाराज के लत्ते दी भगवान है, कोई टूटी थोड़ी है। जब टूट जाएंगे ना लाते, फिर रोएंगे मंजे में पड़ के, हाय रे हाय। पैर होते तो मैं भी जाती सत्संग में, जाता सत्संग सुनता, लेकिन मेरे पैर ही नहीं है। उनसे पूछो जाकर के जिनके पास पैर नहीं है। हमको भगवान ने 2 पैर दिए, किसमें? किस लिए? सत्संग में जाने के लिए, संत दर्शन। पर वो अपनी मर्जी से नहीं आए। बिना सत्संग विवेक ना हो। जब तक आप सत्संग नहीं सुनेंगे, संतों का संग नहीं करेंगे, आपको ये ज्ञान नहीं होगा। और आप पहुंचे हैं तो आपके ऊपर राम की छत्र छाया है, कृपा है। इन बच्चों के पीछे करें, राम कृपा है, आप आए हैं। पारस के परसन से कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों ना गए धार मार आकार। ज्ञान हथौड़ा हाथ ले सतगुरु मिला सुनार, तुलसी तीनों मिट गए धार मार आकार। अब सुनो अर्थ, कितना सुंदर है। सतगुरु ही भव संसार सागर के माया मगर से बचाते हैं। सतगुरु हमको संसार के जो मगरमच्छ है, उस मगरमच्छ के डंक से सतगुरु बचाते हैं, महापुरुष बचाते हैं।
आगे सुनना। वासना विकार मिटा देते हैं और संसार से पार करा देते हैं। किसी संत महापुरुषों की तन मन धन से सेवा करोगे तो संत का हृदय पिघलेगा और अंदर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि अपने अपने गुरु महाराज की सेवा तन मन धन से करोगे, कोई संत महापुरुष को देखो, भगवान श्री राम जी ने, जब भगवान श्री राम जी गुरुकुल में रहते थे तो अपने गुरु महाराज की सेवा कैसे करते थे? सुबह उठना गुरु महाराज से पहले उठ करके स्नान ध्यान करना, फिर गुरु महाराज की पूजा के लिए पुष्प लाना, सामग्री इकट्ठे करने की, गुरु महाराज जी पूजा करेंगे। शालिग्राम भगवान की जैसे साढ़े महाराज जी करते हैं, सुबह उठ के शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे ही भगवान श्री राम जी साधारण आदमियों की तरह अपने गुरुओं की सेवा करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रह करके उनकी सेवा की। तो बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका संत सानिध्य मिलता है, गुरु महाराज मिल जाते हैं। इसलिए कबीर महाराज कहते हैं मेरे ऊपर सतगुरु का ऋण है। संत कबीर महाराज कहते हैं कि मेरे ऊपर अपने गुरु महाराज का ऋण है। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तद भी सस्ता जान। ये तन विषय विकारों से भरा हुआ है और सतगुरु अमृत की खान होते हैं। जाकर के एक बार सिर झुका दिया जो, मत्था टेक लिया जो, बस लागी लगन टूटे नहीं। लागी लगन जब टूटती नहीं है, परमात्मा के प्रति प्रीत लगन टूटे नहीं, तो एक बार जरूर आप मीरा बनोगे, प्रहलाद बनोगे। करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजाना। अभ्यास जब तक हम करेंगे नहीं, चलो माला जपने का अभ्यास, सत्संग में जाने का अभ्यास, उस परमात्मा को पाना किसी भी बहाने। कई बहनें बेल पत्र ला रही है, भगवान शिव महापुराण के पोथी के ऊपर चढ़ा रही है, समझो कि साक्षात शिव महाराज को अर्पण कर रहे हैं। ये भक्ति है। कई लोग आकर के सफाई करते हैं मंदिर की, ये भी भक्ति है। कोई आकर के कुछ चढ़ाते, खाली नहीं आते। जिस प्रकार से भी हो जाए, ये नहीं, जिस प्रकार से भी हम भगवान को अर्पण कर दे, कोई तन से सेवा, कोई मन से नहीं, किसी भी भाव से हो, किसी भी तन से नहीं हो सकती, धन से नहीं हो सकती, कोई मन से सोचे कि परमात्मा मैं भी समर्थवान हूँ तो मैं भी कुछ अर्पण करूँ, मैं भी संतों की सेवा करूँ। लेकिन चलो कभी भगवान मुझ पर भी कृपा करे। एक बात याद है, पंजाब में महाराज की कथा हो रही था से 18 साल पहले की बात, ध्यान दे के सुना। पंजाब में तूरा में महाराज जी कथा हो रही थी 18 साल पहले की बात। उस टाइम में नई आई थी महाराज साथ, 2-3 कथा हो चुकी थी उधर। तो एक बहन रोज सत्संग में आती, कथा में आती, जैसे आप लोग आए हैं, और भी आती जैसे गुरु महाराज आए हैं। कहते जागर साधु सेवा नहीं, सतगुरु पूजा नाही, तागर मरगट जानिए भूत बसे तेरी माई। कि जिन घरों में पूज्य चरण पड़ते हैं ना संतों के, उन घरों में भूत प्रेत वास नहीं करते, बरगत होती है, शांति होती है। जिन घरों में संतों के चरण नहीं पड़ते, उन घरों में भूत प्रेत वास करते हैं। तो लोग अपने घरों में गुरु महाराज के चरण डला रहे। आज महाराज के चरण 4-5 लोग डला रहे, कल 4-5 लोग डला रहे अपने घरों में। संतों के चरण कभी कभी जरूर
क्योंकि घर पवित्र होगा। संतों के चरणों में बरगद होती है, पवित्र गंगा बहती है, ज्ञान गंगा बहती है। तीर्थ बड़े नहीं, संत बड़े होते हैं। ध्यान देके सुनना। ओ बहन रोज सोचती, आज फलाने गली में महाराज जी के चरण पड़ रहे, कल दूसरी गली में पड़ रहे, परसों तीसरी गली में पड़ रहे। आप जैसी बैठी रोज सत्संग सुनती, सारे बोलते महाराज जी आज 11:30 आना, कल महाराज 11:30 आना। वो बेचारी बोलती नहीं, गरीब थी, सोचती नीचे से बैठ के, बोली नहीं किसी से, सोचती कि भगवान मेरा भी कोई घर बन जाए। क्योंकि छोटा सा घर था जिसमें छोटी सी छोटा सा मंजा था, बस बाप माँ और बेटा रहते थे कि बेटी, पति बाहर होता था, ड्राइविंग करता था, किसी गाड़ी चलाते थे। तो सोचते थे कि सब लोग अपने घरों में महाराज जी को लेते हैं, गुरु महाराज को लेते हैं, मेरा भी पापड़ का कोई घर बनता तो मैं भी अपने घर गुरु महाराज के चरण ढलाती थी। और जट थी, सरदार लोग थे, देखो सरदार लोग थे, पंजाब के लोग, सरदार लोग महाराज को गुरुद्वारे में महाराज के चरण डलाते, गुरुद्वारे में महाराज का सत्संग होता है। तो वो सोचने लगे सारे लोग संत को अपने घर बुलाते, क्योंकि रोज सत्संग सुनते तो सत्संग सुन के ज्ञान होता है। तो सोचते कि सारे लोग अपने घरों में गुरु महाराज को, संत को बुला रहे, बाबा जी को बुला रहे, मैंने भी अपने घर बुलाना था, लेकिन मेरा तो कोई घर ही नहीं है। 1 साल कथा हुई, सारे लोग कथा महाराज के चरण डला रहे अपने घरों में, लेकिन वो बेचारी दुखी होती, सत्संग में प्रार्थना करती, भगवान मेरा भी घर बने तो मैं भी इन संतों को अपने घर ले जाऊं, अपने घर में इनको कोई पानी पिलाऊं, जिधर संतों की जूठन खिलरती है ना उधर बरगद होती है। 1 साल कथा हुई, दूसरे साल कथा हुई, तीसरे साल कथा हुई। जब तीसरे साल कथा हुई तो क्या कहती है कि मैं कथा में, सब लोग बोले कि महाराज जी आज मेरे घर आना, मेरे घर आना। कहती मैं कथा में पीछे से रो रही थी कि हर साल मेरा मन करता कि मैं भी महाराज के चरण डलाऊं घर, लेकिन मेरा घर ही नहीं है, छोटा सा घर है, तो कैसे मैं डलाऊं। ए बाबा करनी वाले संत है, चलो मेरे घर कृपा करे तो मेरा घर बन जाए, मैं इनका चरण डलाऊं, सारी संगत को बुलाऊं। तो पंजाब में महाराज जी जब चरण डालते तो जितनी यहाँ संगत बैठी इतनी सारी हमारे साथ संगत होती, चरण डालने, ढोल बजाते, ढोल से महाराज जी चरण डलाते। पंजाब में नाच नाच के लड़के लोग, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब, जल्दी मत्था टेको तो बैठ जाओ। तो एक बार क्या हुआ, तीसरे साल क्या हुआ, कहती अब कथा की डेट ले ली थी, कथा की डेट जो हर साल कथा करा देते, कथा की डेट ले ली थी 3-4 महीने पहले। कहते कि मुझे पता लगा कि कथा की डेट ले ली और बाबा की डेट ली, फिर से बाबा आएंगे। कहते कि मेरा मन, फिर मेरे को दुख हुआ कि फिर से सारी संगत आप अपने घर चरण डलाएगी बाबा का, संत का, लेकिन मेरा घर ही नहीं है, मैं अपने घर में कैसे बुलाऊं उनको। कहते कि रात को जब मैं सोई तो रात को सपने महाराज जी आए, ध्यान से सुनना, रात को सपने महाराज जी आए, महाराज जी आए तो कहते कि मैं रो रही थी कि मेरा घर ही नहीं है, चरण कैसे डलाऊं मैं, अब कथा होगी, सब लोग आप अपने घर बुलाते, संतों को अपने घर बुलाना चाहिए, लेकिन मैं पापड़, मेरा घर ही नहीं है तो मैं बुलाऊं कैसे। कहते कि रात को सपने महाराज जी आए, पीछे मेरा यहाँ हाथ रखा कि तू क्यों घबराती है, तेरा घर बन जाएगा, तू क्यों घबराती है, तेरा घर बन जाएगा। कहते कि सुबह मैं उठी तो मेरा पति बाहर था, जिनकी गाड़ी चलाता था रोज, उधर ही था बाहर, कोई गुजरात में की कहीं। जब मैं सुबह उठी तो मेरे भाई ने फोन किया, कहते कि बहन तू चिंता नहीं करना,
तुम मकान बनाना शुरू कर दो, मैं रेता भेज दूंगा। और फिर मेरे मामे के बेटे ने फोन किया, ए मैं आपको झूठ नहीं बोल रही, ब्यास गद्दी से सच बोल रही हूँ, यकीन करना, इस गद्दी से जो बोलेगा तो सच होगा। कहती कभी मेरे को रिश्तेदार को तो माड़े लोगों को कौन बुलाए, माड़े लोगों से रिश्तेदार भी मुंह फेर लेते हैं। कहते कि सारे रिश्तेदार, कोई मासी के बेटे, कोई मामे के, कोई अपना भाई फोन कर रहे जगह जगह से कि आप मकान बनाना शुरू कर दो। फिर मेरे पति जिस मालिक, जिसकी गाड़ी चलाता था उस गाड़ी का मालिक ने कहा कि फलाना आदमी तू मकान बनाना शुरू कर ले। सबको पता था मकान नहीं है बेचारे के बाद, तू मकान बनाना शुरू कर, मैं तेरे को पैसे दूंगा 2 लाख रुपए, तू मकान शुरू कर। कहते कि पता नहीं लगा, सारे रिश्तेदारों ने मदद की, गाड़ी के मालिक ने मदद की, 2 महीने में मेरा मकान भी बन गया। और इतनी बड़ी कोठी, आप यकीन नहीं माने कितना बड़ा तो हाल था अंदर। जब तक महाराज जी ने कथा शुरू करनी थी तब तक उनका मकान बन भी गया। मकान बन गया तो जब लास्ट बीच के दिन थे, सब लोग चरण डलाने लगे, तो उसने भी बोला कि भाई मेरे घर चरण जरूर डलाने संत के। तो जो अंकल कथा कराते थे उनसे उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है, महाराज जी मेरे को सुपने मिले, मैं काफी सालों से परेशान थी, मेरा घर नहीं था, तो ऐसे ऐसे सुपने मिले, मुझे पता नहीं लगा कि सामग्री आई कहाँ से, कोई रेता दे रहे, कोई बजरी दे रहे, कोई ईंटें दे रहे, कोई शरिया दे रहे, मकान बन भी गए। कहते जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सबको, राम कृपा से संत कृपा बड़ी। फिर उन्होंने बताया कि महाराज जी के चरण जरूर डलाने। सारी संगत तो फिर बोला अंकल ने कि महाराज जी चरण डालने ऐसा। जब हम उनके घर गए तो इतनी सारी संगत, उन्होंने बोला सारी संगत भी आना चाहिए। इतना बड़ा मकान बनाया हुआ, 5-6 कमरे, बाहर इतनी बड़ी लाबी बनाई, रसोई भी, और इतनी ढेर उन्हें पकौड़ों की बनाई, इतनी ढेर पकौड़ों की बनाई, क्योंकि आज राम कृपा। जब संगत बैठी थी, सारे पकौड़े खा रहे, चाय पी रहे, कीर्तन कर रहे, तो हम बैठे थे ऐसे, सारे महाराज जी बैठे थे। तो मेरे पास वो माता, वो बहन बैठी, चेहरे में इतना तेज, उस बहन का चेहरे में इतना तेज कि वो कह रहे कि देवी जी मैं आपको सच बताती हूँ कि पहले मेरे पास घर नहीं था, पहले मेरे पास घर नहीं था, महाराज जी की कृपा से घर बना, शांति से बैठे, शांति से। महाराज जी की कृपा से मेरा घर बना, तो मेरे मन में इच्छा थी कि महाराज जी के मैं चरण तब डलाऊं जब मेरा घर बने। लेकिन देवी जी आज जो एक घर बना है तो इन्हीं महाराज जी की कृपा से है। इन महाराज जी मुझे सुपने मिले, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण
जय जय। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। लमिया डालिया वैषमा, ऊंचिया लमिया डालिया वैषमा, एठ बगे दरिया हरा वालिया, एठ बगे दरिया कुटला वालिया, एठ बगे दरिया ऊंचिया लमिया डालिया वैषमा, ऊंचिया लमिया डालिया वैषमा, एठ बगे दरिया हरा वालिया, एठ बगे दरिया। हरि बोल श्री राधे। श्री राधा हरि बोल। मैं दरिया दी मछली सोनिया, मैं दरिया दी मछली सोनिया, एक बार गले नाल ला हरा वालिया, एक बार गले नाल ला। ऊंचिया लमिया डालिया वैषमा, ऊंचिया लमिया डालिया वैषमा, एठ बगे दरिया हरा वालिया, एठ बगे दरिया। हरि बोल श्री राधा। बड़े भाव से किसी की ताली हो जाती है श्री राधे। जिंद मेरी जित मेरी बेड़ी बना ले, जित मेरी बेड़ी बना ले, आजा पार पतन लगे हरा वालिया, पार पतन लगे। ऊंचिया लमिया डालिया वैषमा, ऊंचिया लमिया डालिया वैषमा, एठ बगे दरिया हरा वालिया, एठ बगे दरिया। श्री राधा हरि बोल।
ਰੰਗਿਆ 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 ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰੋਂਦਿਆ ਰੋਂਦਿਆ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਹਾਰਾ ਵਾਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵੇ ਸ਼ਮਾ ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵੇ ਸ਼ਮਾ ਏਕ ਬਗੇ ਦਰਿਆ ਹਾਰਾ ਵਾਲਿਆ ਏਕ ਬਗੇ ਦਰਿਆ ਵਾਲਾ ਵਾਲਿਆ ਏਕ ਬਗੇ ਦਰਿਆ ਹਰੀ ਬੋਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ बना ले एक बारी मैनो अपनी बना ले ਪਾਉਏ ਬੇਰ ਮਿੱਟੇ ਚ ਮਿਲਾ ਖਾਰਾ वालिया फिर मिट्टी च मिला ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ तालिया वे शमा उचिया लमिया तालिया वे शमा एक बगे दरिया ਖਾਰਾ वालिया एक बगे दरिया ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुवार मंगलम सुस्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव ब्रह्मा गुरुदेव विष्णु गुरुदेव देवो महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुवार मंगलम सुस्वागतम सतगुरुदेव भगवान की रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू देख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू देख लैण दे मैनू देख लैण दे मत्था टेक लैण दे मैनू देख लैण दे मत्था टेक लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू देख लैण दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू
हीरा की सूरत रब की मूरत, हीरा की सूरत रब की मूरत, रब दा ये स्वरूप मैनू वेख लैंदे, रब दा ये स्वरूप मैनू वेख लैंदे, मैनू वेख लैंदे, मत्था टेक लैंदे, मैनू वेख लैंदे, मत्था टेक लैंदे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैंदे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैंदे। बूटे बूटे पानी लांदे, सूखे बूटे हरे बना दे, बूटे बूटे पानी लांदे, सूखे बूटे हरे बना दे, एक माली बन के आया मैनू वेख लैंदे, एक माली बन के आया मैनू वेख लैंदे, मैनू वेख लैंदे, मत्था टेक लैंदे, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैंदे। तेरा सतगुरु चरण टिकाने, तेरे सतगुरु चरण टिकाने, डूबते पत्थर भीतर जाने, जिथे सतगुरु चरण टिकाने, डूबते पत्थर भीतर जाने, तारण वाला आया मैनू वेख लैंदे, तारण वाला आया मैनू वेख लैंदे। गुरा महिमा गाई न जावे, गुरा महिमा गाई न जावे, त्रिलोकी किथे जुट जाए, त्रिलोकी किथे जुट जाए, रब दा ज्योत स्वरूप मैनू वेख लैंदे, रब दा ज्योत स्वरूप मैनू वेख लैंदे, मैनू वेख लैंदे, मत्था टेक लैंदे,
मैनू देख ले। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे ऊंची और सबसे बड़ी, तेरे दरबार की हाजिरी सबसे अच्छी और सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे ऊंची और सबसे बड़ी, मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे ऊंची और सबसे बड़ी। ताली सब गाइए। खुशनसीबी का जब गुल खिले, मेरे सतगुरु का तब दर मिले। खुशनसीबी का जब गुल खिले, आले वाले का तब दर मिले। हो गई जब से रहमत तेरी सबसे ऊंची और सबसे बड़ी, हो गई जब से रहमत तेरी सबसे ऊंची और सबसे बड़ी। बहुत ही बहुत जब से तेरा गुलाम हुआ, तब से मेरा भी नाम हुआ। जब से तेरा गुलाम हुआ, तब से मेरा भी नाम हुआ। बताओ बात क्या थी तेरी, सबसे ऊंची और सबसे बड़ी। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे ऊंची और सबसे बड़ी। हरे कृष्ण राधे। श्री राधे जय हो। श्री राम जी हरि बोल। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे ऊंची और सबसे बड़ी, तेरे दरबार की हाजिरी सबसे अच्छी और सबसे खरी, सबसे अच्छी और सबसे खरी, सबसे ऊंची और सबसे बड़ी। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम सारे
मेरे कन्ने शिव का ध्यान रहो भगवान शंकर ये जगत गुरु एक सेकंड भी थोड़ा शिव जी के चरने च मन लगे तो थोड़ा कथा जाने का फल प्राप्त ध्यान मूलम पूजा पदम मंत्र मूला गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूला गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओमकाराय ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम राधे कृष्णाय नमः। वंशे बभूषित प्राणावलीर्धारा पीतम्राधरुं बिम्फलाधरो पूर्णंगो द्राविंद नेत्रा कृष्णा ब्रह्म तत्व किमपि हम न जाने। ओम स्वश्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती देवाय नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। ओम मुनिदेव व्यासाय नमः। ओम मुनि सुखदेवाय नमः। ओम श्री कुलदेवाय नमः। ओम
सर्वेभ्यो नमः सर्वग्रहणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः सर्वसंतकारेभ्यो नमः तन्नो अभेद प्रचोदयात् ओम वायुमंडनाय नमः शंकर भगवान की जय गौरी गणेश भगवान की जय उमा महेश भगवान की जय जयकारा भव्याली मैया वो साचे दरबार की जय शिव महापुराण की जय शिव भक्तों की जय शिव गणों की जय हरि भक्तों की जय हरि भगवान की जय जयकारा श्री राम बलिदान हो साचे दरबार की जय जयकारा सूरज पुत्री तपती मैया हो साचे दरबार की जय सूरज पुत्री तपती के सामने गंगा बगाई सूरज भगवान दी दो कुड़ियां एक जमुना जमुना ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਮਰਾਜ ਦੀ ਭੈਣ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਜਮਰਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਜਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦੂਈ ਪਤਨੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਨਦੀ ਤਪਤੀ जमुना नदी वृंदावन ये तपती नदी ते शनि भगवान बोलो शनि महाराज की जय ये नदी शनि की सखी बहन है पिता को है मामा अपने एक चोर चोरियां करता है अपनी जीविका के चोरी करिए चलाता एक नंबर का चोर एक दिन उसे चोरी करने की कोई थारा नहीं लगी कोई स्थान नहीं लगी सोचा अज मेरी जीविका नहीं चले अज मेरा गुजारा नहीं हो अज चोरी करने की कोई थान लगा जा रहा रस्ते विच एक जंगल दे विच शिव जी का मंदिर बड़ा पुराना मंदिर शिव पुराण च दस्सेदा जिन्ना पुराना मंदिर होवे इन्ना उत्थे जल चढ़ाने का मता भाव बड़ा पुराना मंदिर है प्राचीन परेशान है चोर कि आज चोरी नहीं की तो खान लेकिन भोले बाबा इन्ने भोले इन्ने कृपालु और इन्ने करुणा के अवतार दया दे अवतार चोर परेशान सोचा था कि आज चोरी नहीं करेंगे तो रुके कितों शिव जी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੋਰਾ भोले बाबा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ चोर है कि जिसने कुते भी सन मारने की नहीं मौका लगा ते एक जंगल के शिव जी का पुराना मंदिर शिव जी के मंदिर ही तुझे पता ताला नहीं होता
बाकी मंदिरें की टाइम टाइम के भोग लगते थे, टाइम टाइम के खुलते, पर शिव जी का मंदिर दिन रात खुला। क्या नहीं खुला दिन रात? दिने मनुख पूजा करते, राती भूत प्रेत पूजा करते। राम जी की बरात जा रही थी ना, ते अपशकुन भी बराती चली गई। अपशकुन जिले अपशकुन बराती च आए ते देवते उन्हें की मारी मारी कड्ढी गई। अगले भगवान की बरात तो तुस की लेना है, तुस अपशकुन हो। वो बेचारे रोंदे रोंदे कैलाश पर शिव जी के चरने च गए। शिव जी ने आख्या भाई कहली रोआ दे। अगले मारे सारी दुनिया राम की बराता जा रही ते सब बराती के सामने नहीं होने दिता, देवते कभी हुए। शंकर बाबा ने आख्या चिंता नहीं करो, जिसने मेरी बरात जाग तो सारे चले। मेरी बराती च अपशकुन भी जाग, नवग्रह भी जाग, भूत प्रेत पिशाच सब, हर बंदे की भी चांस में मौका देंगे अपनी बराती में। क्योंकि इतना दयालु है शंकर भगवान, क्यों भी कथा होगा। और शिव जी का पुजारी, शिव जी की पूजा करने वाला बंदा, शिव जी का भगत कदे गरीब नजर नहीं आता। नारायण हरि। चोर मंदिर दे विच गया, शिव जी का मंदिर है बड़ा पुराना। उस दिन ओदा चोरी करने उदे थारा नहीं लभा ते देखिया मंदिर दे विच एक बड़ा बड़ा पित्तला दा कंडोल डगोया, कैंटी पित्तला दी। आख लगा काम बनी, चलो 100 रुपए का बेचेंगे तो अज वाला डंग कमाई जाए। अजे किसी ताड़ी मारा जी, अजे तो उदा कोई कथा का कोई अंडे की नहीं बने तो तुम पहले ताड़ी मारी। महाराज जी पित्तला की घंटी दिखी बड़ी यारी टगोई दी। आख लगा पहले मत्था टेकिया, बोले बाबा माफ करिया चोर हाँ, पर भुखा के करा, माफ करिया मैं तेरी कैंडी चोरी कर लगा। पहले मत्था टेकी लिया, माफी दे उड़िया, भुख लगी दी है अज कुछ दाल नहीं लगा तो तेरी कैंडी चोरी कर लगा। मत्था टेकी है ना ते कैंडी खोलने लगा, कैंडी ही टंगोई के ऊपर चोर दिखता। कैंटी सीधा नहीं पूजन वाला, शिव पुराण च लिखी दी कथा, कोलू नहीं सुना रहा है शिव पुराण में। महाराज जी चोर नहीं कैंटी सीधा पूजा था, चोरा ने की किया वो कैंटी खोलने ले। फिर एक बारी मत्था टेकिया, बोले बाबा कैंटी ऊपर लगी रही है, मैं निका उन्हें तेरे पर पैर रखन लगा ही, माफ करे। पहले माफी भी मंगी लिया, एक पैर रखिया शिवलिंग दे, फिर भी कैंटी नहीं खोली। फिर आखिर बोले बाबा माफ करिया, उन्हें दूसरा पैर भी तेरे पर रखी है, कैंटी खोल लो। जिले दो पैर शिवलिंग के ऊपर रखे, कैंटी खोला वहा, इन्हें तड़ी शिवलिंग दे विच शंकर भगवान प्रकट होए। बोलो शंकर भगवान। वो जिले शिव जी सच्चे ना प्रकट होई आ, अज ताड़ी कुसाई भी शिव जी के दर्शन होए ना ते शिवलिंग दे विच। नारायण शिवलिंग च के सारा विश्व समाना ते शिवलिंग च के सारा विश्व जिहड़ा प्रकट होना, क्योंकि ज्योति स्वरूप है। शिवलिंग मतलब के चिन्ह निशान पर परम पिता परमात्मा। इन्हें तो परमात्मा का रूप भी कोई भी तुसा के पूजा करनी, परमात्मा को चिन्ह निशान
जिन्हें कोई शिवलिंग की पूजा करते हो परम पिता परमात्मा की पूजा ही होती, सारे देवी देवते की पूजा ही होती, सारे देवी देवता खुश हो जाते शिव जी की पूजा करने। जिले सच्चे का शिव जी प्रगट हुई है, चोर डरी है, चोर कंबी आ, शिव जी ने त्रिशूल फड़ी थी, मुस्कुरा के चोर डरी आ, फटोफट शंकर भगवान के पैरें डिगी पे आखला बोले बाबा माफी दई उड़ियो, भुख लगी थी मैं तां थोड़ी कैंटी खोला रहा। शिव जी ने इन्ना चुपिया खला ते अपने गले लाया, आख लगा बड़े बड़े दुनिया च भगत दिखे, कोई बिल पत्थर चढ़ा रहा, कोई एक गड़बा पानी चढ़ा रहा, पर ताना तू जिन अपना आप तो मेरे को चढ़ाई है, अपना आप की चढ़ाई दे पर तो से नहीं खुद ही लिया काम करे पाप होगा ਉਹਦੇ ਕੋ ਪੁੰਨ ਨੇ ਮਤੇ ਜਾਏ। शिव जी ने उसी गले लाया, खुश हुई है शंकर भगवान, जिन्हें शिव जी प्रकट हुए सारे देवी देवता ये देखते शिव जी के ऊपर फुल बरसाए, वो फुल चोरा पर भी पे। महाराज जी चोर दिखा था, चोरियां करने वाला ऊपर फुल टोकरे की टोकरे डिग्गा दे दिखिया 33 करोड़ देवता फुल सुटा। धन्य है तू भाई जिदी भक्ति पर शंकर भगवान प्रकट हुई है। आखला बोले बाबा मैं चोर हाँ, आखला नहीं तू भगत हाँ। कोई सकता भगवान का रिश्ता बंदे दे अंदरा गन्ने होंदा। 12 जिन्ने मर्जी सोने हो गए गल नहीं करनी, बाहर की सुंदरता संसार दिखता है, अंदर की सुंदरता मेरा राम दिखता है। पक्की गल है महाराज, पक्की गल। अस अंदर सैल बनने की कोशिश करें, जिले अस अंदर सैल हो जाए साड़ा कर्म भी सैल हो जाए। अंदर खराब हो तो साड़ा कर्म भी दुनिया की धूम लेने वाला। खरे चोर अंदर कितना सोना तुसें दिखिया नहीं है, भिलनी दे चिपड़ आए दे, अखे मैल जमी दी, बाल रस्सियां हुई दे, साड़ी फटी दी, भगवान ने गले ला दी। अंदरा सोनी हुई ते स्वरूप ना खा, ब्यूटी पार्लर च होइए गई, बाल कटाइए, ऐनका पाइए, बड़ी सैल टौर कढ़िए गई। महाराज जी मेरे को कोई सुंदर स्त्री नहीं, थोड़े को कोई सुंदर पुरुष नहीं, मैं ब्याह करने लिए फिरा दी। भगवान ने आख्या नक वड्डी उड़ो तो कन्न वड्डी उड़ो। वो 12 साल बनी गई तो नक बढ़ाई आई ते भिलड़ी बेचारी सीधी सादी भगवान ने कर अंदरा से अंदरा से जिस भी भगवान गले लांदा वो अंदरा सोना होंदा। हनुमान कोई 12 साल थोड़े बेचारे की बानर का मुंह लगे। विभीषण के घर जिसले हनुमान गए ना ते विभीषण आखा दे मोहे बाब बरोस हनुमता ते बिनु हरि कृपा मिलो में संता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिव जी की सब तो प्यारा राम नाम, बिल पत्र को भी प्रिय राम नाम। शंकर भगवान आखदे हे उमा हे पार्वती, जिसने धरती पर कोई एक बारी राम आखदा तो मैं उसे 100 बारी प्रणाम करना। जिले मेरे मंदिर में कोई आखदा जय श्री राम, शिव जी आखा तो मैं खुश हुई। इस शिव जी ने आपको आखे श्री राम जय राम बोलो।
राम ही केवल प्रेम प्यारा ते जान ही ले कोई जान नहीं। श्री राम जय राम बोलो शाबाश। श्री राम जय राम श्री राम। आहा शिव पुराण की कथा ते लिखे दा सूत जी आखदे कि ऋषियों 100 वारी कुसा ने भागवत कथा सुनी क्यों ते जिन्ना फल मिलता उसी एक बारी शिव पुराण की कथा सुनने को मिलता है। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम। आखदे चोर आखदा प्रभु मैं चोर हाँ, माफी दे भगवान। शंकर बाबा आखदा नहीं तू चोर नहीं है, तू मेरा भगत है। इन्ना भोला इन्ना भोला। और जिन्ने ताड़ी शिव जी की कृपा कुसा करनी होगी ने ताड़ी राम कृष्ण उसी अपना बनाई भी नहीं। मैं नहीं आखा साड़ी रामायण शिव द्रोही मम दास कहावा सो नर सपने में नहीं पाया। श्री राम श्री राम जय राम श्री राम भाई इस गोरख बस्ती च भी लिखिया जहां दे बावे वाली दी गिरफ्तारी कई जे कथा करने वाला 4 बजे आवे तो सुनने वाले 5 बजे आते। पर यह है इस गोरख बस्ती च ऐसा है इतने बाकी लोग कहते हैं इन्हें लोग घरें देखते रहते अरे कि साथी बैठे साथी तुसें भी बरगर तुस साथी भी बरगर चढ़िए उपर तारे। मैं सुना रहा जिसले तुसें रेला की टिकट कटाई दी होंगी ते जे 4 बजे रेल जानी होवे ते 5 बजे पुजदे होगे उत्थे फिर ते 2 बजे के जाइए स्टेशनां दे उपर चापड़ मारिए नहीं है ना। महाराज जी भगवान कन्ने प्रेम होते इंसान का उस बंदे ने टाइम भी रुकी जंदा। गोपियों का प्रेम है कृष्ण कन्ने। एक रात 6 महीने दी 6 महीने दिन भी नहीं चढ़े। अयोध्या के लोगों का प्रेम है राम कन्ने। एक भी ना सूरज अगे भी नहीं चढ़ी दिन गिरिया रात आई गई। प्रेम च इतनी ताकत है कि समा होई समा नहीं नहीं कर ले कौन तुम फुल चाड़ा दी ना या चुका दी हो सारी कटते भी मैं सुना रहा
कल उस कथा सुनी कि विष्णु भगवान ने 1000 कमला के फुला गन्ने शिव जी का पूजन किया ते शंकर बाबा मी जी कल कथा हुई वो राती सुनावा पर पूरी कथा इन्ने खुश नहीं होए। मैं राती लिखा रहा जिसले मैं इन्नी गल आखी ते गोरख बस्ती दे विच कोई भी बुढ़ी नहीं मरी। मैं राती लिखा रहा सारे खुश हो महाराज जी तुम शिव कृपा ने पा रहे पानी मरा रहे शिव जी मैं राती सुना रहा बड़े खुश हुए ते पूरी कथा जी तो हसे भरूले 2 साल मैं गल करा रहा जिले विष्णु भगवान शिव जी की कृपा की प्राप्त करिए ते बैकुंठ आए कार गए जियां थोड़ा घर गोरख नगर है विष्णु भगवान का घर बैकुंठ है उसी बैकुंठ नाथ आ सुनने की पूरी सुनने के दरवाजे सुनने की पूरी ते माता लक्ष्मी ने पूछा प्रभु तुस कुत्थे गए नारायण आख लगे देवी आज भी शिव जी की पूजा करने रहा और शिव जी के दर्शन करी आया। शिव जी ने मुझे बड़े आशीर्वाद दिते ने कि सुदर्शन चक्र भी मुझे शंकर भगवान ने दिता। तो फिर लक्ष्मी आखले प्रभु किन्ना पूजा करते मैं भी जाना पूजा करने शिव जी की पढ़िया तुम भी करो मैं आखना पूरा दलिद्र साफ हो जाएगा थोड़े घर शिव जी की पूजा करके गरीबी तुप्पी दी भी रहोगे थोड़े घर शिव जी की पूजा करने दुख कलेश तुप्पे दे भी लगो सियाल बोल जड़ी आ शिव जी की पूजा करने सच नहीं आखना मेरा अनुभव ही जिस संसार में अपना लोक सुखी करना पर लोक सुखी करना और नई गृहस्थी लोगों टाइम है कुछ सौन महीना के शिव जी की पूजा से मन लाओ सुखी हो जाए पड़कने की लोड़ नहीं। लक्ष्मी ने यह आखा दी कि प्रभु मैं भी जाना शिव जी की पूजा करने वास्ते तो पहले विष्णु गए फिर लक्ष्मी माता गए। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जिहदे लई संसार पागल होया फिरा वो लक्ष्मी भी शिव जी की पूजा करा दी। लक्ष्मी माता शिव जी की पूजा करने लई बिल वन दे विच गई। बिल वन दे विच बिल वृक्ष शंकर में बड़ा प्यार नारायण आखदे लक्ष्मी ने विष्णु ने कमला के फुल्ला कन्ने पूजा की। लक्ष्मी ने रोज 1000 बिल पत्तर लेना 1000 ते विष्णु 1000 कमला का फुल चढ़ाते है। लक्ष्मी 1000 बिल पत्तर रोज लेना शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः रोज 1000 बिल पत्थर करने शिव जी की पूजा करें। लक्ष्मी करते करते मता चिर हुई जिले मन टिकिया लक्ष्मी की पूजा पर शंकर भगवान प्रकट हुई है। बोलो शंकर भगवान शिव जी महाराज प्रकट हुए। शंकर बाबा ने आख्या देवी तेरी पूजा पर मैं खुश हुई हाँ प्रसन्न हुई हाँ
कोई वरदान मांगे, क्योंकि वरदान के भंडार ने वो शंकर भगवान। लक्ष्मी मैया आखा दी, हे बोले बाबा, हे महादेव, मिगी ये वरदान दियो कि मी बिल पत्तर कन्ने सावन मास दे विच थोड़ी पूजा कीती है। मिगी ये वरदान दियो अज दे बाद 12 महीने च सौन महीना तुसीं सब तो ज्यादा प्यारा होवे। ये कोना क्या लक्ष्मी ने, क्योंकि सौन महीने च लक्ष्मी जी भगवान दे दर्शन होते। करिए सौन महीना शिव जी की प्यारा है, करिए सावन मास विच शिवे दे भंडार खुले दे हर जगह। लक्ष्मी ने आख्या पहला वरदान है दियो महादेव कि सारे मासे च सारे महीने च तुसें सावन मास अधिक प्यारा हो, जियां विष्णु की माघ मास प्यारा है, इयां तुसेंगी सौन महीना अति प्यारा हो। जेड़े लोग सावन मास विच तुहाड़ी पूजा करन, उनके दुख दलिद्र क्लेश दूर हो। बोले बाबा अगला ठीक है देवी, सारे महीने च सावन मास जेड़ा उनकी अति प्यारा हो। और मंगी लिया कुछ और मंग। लक्ष्मी ने आख्या प्रभु दूसरा वरदान मिगी ये दियो कि मैं बिल पत्थर कन्ने थोड़ी पूजा कीती है, मैं बिल पत्थर कन्ने थोड़ी पूजा कीती है। हे भगवान मिगी ये वरदान दियो कि बिल पत्थर विच लक्ष्मी दा वास हो, बिल पत्थर विच लक्ष्मी दा वास हो। शंकर भगवान ने आख्या जा देवी, जिसले कोई बिल पत्थर मेरे ऊपर चढ़ा के जियां तू चढ़ाया, ओदे घर दलिद्रता दा नाश होग, गरीबी दा नाश होग ते लक्ष्मी दा वास हो। बिल पत्थर चढ़ाने कन्ने घरा च लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी ने वरदान मांगे और कुछ मंगी है। लक्ष्मी मैया ने आख्या प्रभु मिगी ये वरदान दियो कि जेड़े लोग सावन मास च बिल पत्थर कन्ने तुहाड़ी पूजन करन, उनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी। शंकर बाबा आख लगे कुदी कृपा वे, महाशंकर बाबा आख लगे उन्हें लोगों ऊपर लक्ष्मी की कृपा नहीं होवे, उन्हें लोगों ऊपर महालक्ष्मी की कृपा। महालक्ष्मी लक्ष्मी आख लगी प्रभु लक्ष्मी च ते महालक्ष्मी च फर्क है। शिव जी ने आख्या फर्क है, क्योंकि मेरा नाम महादेव, जिहड़ा मेरी पूजा करता उस भी महा शब्द ओदे कन्ने लाई हुई। लक्ष्मी च ते महालक्ष्मी च की अंतर है? भगवान शंकर आख लगे एक लक्ष्मी हुंदी एक महालक्ष्मी हुंदी। जेड़ा सावन मास च बिल पत्र कन्ने पूजा करगे मेरी ओदे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा होगी। उन्हें आख्या प्रभु हो के उन्हें आख्या जेड़ी एक लक्ष्मी हुंदी एक महालक्ष्मी हुंदी। लक्ष्मी वो हुंदी जेड़ी पैसा दे घर आउणा पर चंगे कामां च नहीं लगना, पैड़े कम्में च लगना, मुकदमे पर लगना, शराबें च लगना, गंदे कम्में च लगना, वो हुंदी लक्ष्मी। ते महालक्ष्मी की हुंदी पैसा ते आना, वो पैसा ये यज्ञें च लगना, भगवान दे मंदिर बनाने, गंगा दियां सीढ़ियां बनानियां, अन्न क्षेत्र खोली उड़ने गरीबे लोके वास्ते। इसी आखने महालक्ष्मी, जेदे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा हुंदी ओदा पैसा चंगी जगह लगा। लक्ष्मी बड़े लोके कोल हुंदी पर उन्हें लोके कोल कोई चंगे काम नहीं हुंदे। ते जेड़ी महालक्ष्मी हुंदी जेदे कोल होवे वो बंदा तीरथ करदा, इये लई यज्ञ करदा, इये लईयां कथा सुनदा, मंदिर बनांदा, अन्न क्षेत्र खोली उड़दा। जियां तुसें अमरनाथ में देखे अन्न क्षेत्र खुले दे, ये महालक्ष्मी हुंदी।
जिसले थोड़े घर महालक्ष्मी आनियां उन्हें थोड़े को चंगे काम होने अकादशियां मोखदा पुण्या मोखदा दमासे मोखदा शिव जी के मंदिर बनते विष्णु के मंदिर बनते जियां साढ़े राजे पहले जम्मू के राजे वो राजे थोड़े नो देवते वो राजे नहीं देवते जिन्हें अपने जीवन च मंदिर के बनाने मंदिर तुसें देखिया नहीं है किड्डे किड्डे सोहने सोहने मंदिर राजे बनाए जिहदे पर महालक्ष्मी की कृपा वे उस को भगवान अच्छे कर्म करवांदा तां शिव जी ने आख्या जेड़ा सावन माह च मेरी पूजा करे बिल पत्र करने उस पर महालक्ष्मी की कृपा हो जिले महालक्ष्मी ये जाएगी लक्ष्मी नहीं जाएगी महालक्ष्मी महालक्ष्मी होगा थोड़े को पुण्य होगा और पुण्य बंदे दे करने जांदा शरीर बंदे दे करने नहीं जांदा पुण्य इकट्ठे करो आखदे धन इकट्ठा करो उस करने पुण्य इकट्ठे करो धन इकट्ठा कीते दा थोड़े करने गेटा सिधा नहीं जाना पर उस धन करने जेड़ा तुसे पुण्य इकट्ठा करना वो 40 च भी नहीं सड़ना करने चली जाना थोड़े करने चली जाना कोई सेठ है ना ते कंजूस बड़ा कंजूस बंदे दा धन व्यर्थ जांदा ते गुज्जी दी अग्गी चौर की व्यर्थ जांदी कोई सेठ है तो एक दिन उस सेठ ने अपने मनीम की बुलाया आखला मनीम जी टोटल मारो मेरे को कितनी संपत्ति है कितनी जायदाद तो मनीम ने जिसने टोटल मारिया सारा उन्हें आख्या सेठ जी थोड़े को इन्नी संपत्ति है कि कदे 12 पीढ़ियां होने वाली बेइये खंदियां रहन कख नहीं करते थोड़े घर पैसा नहीं मुक्की सकता मुनीम ने आख्या ते सेठ राती बीमार हुई आखला 12 पीढ़ियां ते खा लो तो 13वीं उठू खा तेरा सिर नहीं फूकना कोहाने हैं ये भी नहीं दिखण जाना चाली पर कि तू सड़ेदा या अजे नहीं सड़ेदा क्योंकि 13वीं पीढ़ी का फिक्र बनी अपना फिक्र नहीं अपने लिए क्या कीता तू सेठ बीमार हुई या टेंशन करी करी पे 13वीं पीढ़ी कुछ खा टेंशन बड़ी पैड़ी बीमारी है जिले बीमार हुई है बीपी लो हुई है उस मौके मुड़े पाया बैन से ले बख्शी ना मेडिकल हॉस्पिटल से सारे टेस्ट होए वो टेंशन थोड़ी टेस्ट च आउंदी चलो बीमारी होंदी ते टेस्ट च आउंदी टेंशन अल्ट्रासाउंड भी होया सब कुछ होया डॉक्टर भी थकी आखले मारे बीमारी कोई नहीं तो सेफ हो सके नहीं करा ये भी 13वीं पीढ़ी को तू खा देखो चिंता लगी इन्ने चिराई जिले डॉक्टर भी आख्या भाई साढ़े इसी बीमारी कोई नहीं ले जाओ घर सेवा सुवा करी लो जिले डॉक्टर जवाब दे ना तो फिर अस उसे जन्ने कुछ फांडे वाले वो है ना फिर उस पास अरे एक गल होर तुस भी दिखी बड़ा हैरान होया गरीबें दे हत्थे आउंदियां मीरे दे की नहीं आउंदियां इदी चीज नहीं दिखी जिंदे हत्थे आउंदियां कि जिहदे घर जाओ महाराज 9 हत्थे आई है साडे घर तू भी आखे साल जो मरे दे तेरे घर गया आई है जिसले साढ़े माड़े दिन चला दे होंगे उसले अस घर बाजार पर खड़े सबर नहीं करते भगवान मेरे भैड़े करबे दी मेरी सजा दिला दिला अपने आप दिन बदली काले सौदे नहीं पाओ फिर नटोना फायदा क्या रब का मान लो सीधा साधा सच्चा कोई धोखा नहीं कोई बेईमानी नहीं फिर वो मुड़े बैन च पाया ते लईए उस बाबे कोल संत कोल फांडा कराना फिर फांडा करांदे लोग भी चलो बुड्ढे की फांडा करांदे मत कोई डैन चंबड़ी दी होवे हैं अड़िया चिट्टा सिर हो एदा बुड्ढे की डैना ने की करना पहले तुस डैन नहीं तुसा सोहने बंदे की चंबड़ दी
नारायण ले उसी उसा संत कोल सीधा साधा संत भोला पाला हर चारा महापुरुष बारी बारी लोग मथा टेका दे उस संत की ते मुड़े बुढ़े की 10 रुपए फड़ाए पिताजी ये महात्मा के चढ़ाओ आख लो बेवकूफो 10 रुपए चढ़ाई उड़े ते 13वीं पीढ़ी को तू खा टेंशन क्यों दिमाग च कंजूस बंदे को नहीं चढ़ता मारेगा कुछ नहीं चढ़ता कंजूस बंदे का हथ कंबल नहीं बनता नहीं तो करियो ट्राई गल इन्ना बथेरे खर्चे होणगे भगवान दे नाच खर्चदे होई बंदे दे नहीं खर्चे होणगे ते खरा कर्म है शुक्र है तुझे ने भी असली यार पाया तो मैं सुना रहा जिले महात्मा को लेइए उत्तराखंड पिताजी 10 रुपए चढ़ाओ संत के बरगत होंगी सतपात्र की दान करने करने अनंत फल अनंत फल तो सतपात्र मिले साढ़े शिव पुराण च दसेदा कि घर विच दान करने का फल 10 गुना गौशाला च दान करने का फल 100 गुना गंगा जमुना सरस्वती के किनारे दान करने का फल 1000 गुना उसा शिवालय च दान करने का फल 1,00,000 गुना ते कोई सतपात्र मिले सतपात्र उसी दान करने का फल करोड़ गुना सतपात्र तो महाराज जी जिले 10 रुपए उस महात्मा के चढ़ाए सेठ ने चाड़ने की मान नहीं करा था पर बदो बदी चढ़ाए ते इन्ने तारियो संत कोई रब दा प्यारा होना क्या सेठ जी ये 10 रुपए चुको अज्जा दा डंग होई है मेरा अजे बिच रात है कल्ला सीधा पता नहीं मी रोना कि नहीं रोना ये 10 रुपए चुको अज्जा दा डंग होई है कल दिन चढ़क दे देखे जाग महाराज जी सेठ 1 सेकंड च ठीक होई है उस महात्मा का सत्संग सुनिए 1 मिनट च ठीक हुई सोचने लगा मेरे को 12 पीढ़ियों वास्ते पैसा है ते मेरी चिंता सता दी ये भी मेरे अंदर बंदा जेदे कोल अज्जा दा डंग है कल्ला दा नहीं ते आखा दा कल पता नहीं मेरे को कल्ला सीधा समा है कि नहीं है बस सेठ की टेंशन दूर सेठ परमानेंट कथा सुनने वाला बनी सत्संगी बनी हरे केड़ी टकोर बंदे की लगनी है ते बंदे दा जीवन बदली आना महाराज ते टकोर बंदे की सत्संग च लगनी सत्संग विच के बंदे दा जीवन बदलदा अज ताड़ी जिदा भी जीवन बदलिया है सत्संग विच बदलिया सत्संग दे बगैर जीवन नहीं बदलदा सूत जी तीर्थ राज प्रयाग संगम दे विच गईए 88,000 ऋषि मुनियों की शिव महापुराण की कथा सुना दे आखा दे के हे ऋषियों ब्रह्मा जी दे पुत्र होए दक्ष प्रजापति दियां 60 कुड़ियां 27 कुड़ियां चंद्रमा करने ब्याहियां 13 कुड़ियां धर्मराज करने ब्याहियां एक कुड़ी दक्ष प्रजापति ने शिवजी करने लगे जिदा नाम सती
ਦਕਸ਼ ਦਾ ਘਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਨਖਲ ਹਰਿਦੁਆਰ। ਦਕਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਹਰਿਦੁਆਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਨਖਲ ਦਕਸ਼ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਨਾ ਜਿਸ ਦਕਸ਼ੇਸ਼ਵਰ ਭਗਵਾਨ। ਦਕਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੀ ਸਤੀ। ਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗਦੰਬਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬਾ ਪਰੰਬਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਕਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। सूत जी आख्या दे की होया दक्ष शिव जी का सौरा है, पर शिव जी कन्ने बंदिया नहीं। क्या लिखा? दक्ष जिहड़ा कमंडी, शिव जी संत। कई बारी पूछा कि पैसे के गाड़ भी जिदे होंगे मते पैसे जिसले होण ते वो भी बंदा हंकारी हो जांदा। तुसें देखिया नहीं है जिसले कुसा दे बंदे दे धौनी उपर गाड़ होएदा होवे ते धौनी इयां रौंदी जां गोडे उपर होवे गोडा सीधा रहो। इयां कि जिहड़े लोके पैसे दे गाड़ हुंदे वो भी भाई दक्ष जिहड़ा जिसले प्रजापति बनिया मिनिस्टर बनया ते इसी अंकार हुई। सूत जी आखा दे एक समय तीर्थ राज प्रयाग सारी देवते की सभा लगी। उस सभा विच शंकर बाबा भी आए, ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए, सारे देवता तीर्थ नदियां समुंदर सब आए। उस दिन दक्ष प्रजापति मंत्री बने, मिनिस्टर बने। जिले कोई बड़ा बंदा आवे तो भाई सारे खड़े होंगे। जिले दक्ष उस सभा च आया सारे खड़े हुए स्वागत किया। 3 बंदे नहीं उठे, एक ब्रह्मा नहीं उठा, एक विष्णु नहीं उठा, एक शिव जी नहीं उठे, बाकी सारे खड़े हो। दक्ष की शिव जी पर गुस्सा चढ़ी। आखला ब्रह्मा नहीं खड़ा होया तो कोई गल नहीं, क्योंकि मेरा पिता है। विष्णु नहीं खड़ा होया तो कोई गल नहीं, क्यों कि मेरा इष्ट देव है। ते एक ही नहीं खड़ा होया, भूते प्रेते चराने वाला स्वाह वाली दी शरीर ऊपर सप्पे दी माला पाई दी लगा जो आई ही गाना कटा। शिव जी बेचारे भोले भाले कमंडी बंदे की ये भी नहीं पता लगता कि भगवान लगा शिव जी गाला कट। अड़िया 100 बंदा उठिया ते एक नहीं उठिया ते ताके दा घाटा पई। पर जेड़ा कमंडी बंदा हुंदा ओदी नजर ही हुंदी जेड़े खड़े होए हुंदे आल नहीं दिखदा, ओ जेड़ा नहीं खड़ा होया ओदी नजर ओदे आल दी। दक्ष ने ये नहीं देखिया कि मेरा जवाई है, नी सौरा। बड़ी बेइज्जती की शिव जी। ये भूते प्रेते च रौंदा, ये पिशाचे च रौंदा, ये शमशान घाट च रौंदा, मड़ियां च रौंदा, इहदा घर नहीं, इहदा घराट नहीं है। ये मेरे घर कौन सत्या सी, मेरे घर बेइज्जती करवा दे, मेरे घर बड़े बड़े लोग आवाले क्योंकि मैं मिनिस्टर हाँ। ये कितों आई है नंग मनूगा सप्पे दी माला पाई, इसी भी पता भी सौरिये दे जाना ते सैल कपड़े पाइए जा। गरीबा बंदे दे लोग कार्ड भी नहीं पाते। तुसीं देखियो घर फंक्शन हो ते गरीबा ही लोग कार्ड भी नहीं पाते। जिद्दां मर्जी खास रिश्तेदार सोचदा इन्हें टौर कड्डी नहीं आना साड़ी बेइज्जती। लगा शिव जी का अपमान करना, लगा शिव जी का अपमान करना। शिव जी नहीं बोले, चुप हो। आखा इसी कौन कुड़ी दिया रहा, मी ब्रह्मा दे आखने ऊपर अपने पिता दे आखने ऊपर इसी कुड़ी देई उड़ी ने ते इसी कौन कुड़ी दिया रहा। बड़ा कुछ बोल लिया था महाराज जी।
ਜਿਹੜੇ ਕਮੰਡੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਨੇ 100 ਗਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਈ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਮੰਡੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੰਡੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਕਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਧਰਤੀ ਵਿਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਦੱਸੀਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ शिशुपाल जैसे मूर्ख 100 गाल बनी हुई भगवान की भरी सभा ਦੇ ਵਿੱਚ आखा दे ग्वाला ये कपटी है, ये वो है, ये फलाना, ये ढींगा, ये चोर है, बड़ा विसाखी। इतू सीखना चाहिए कि कमांड बंदे की बिल्कुल अंदर अन्ना करी होती और कमांड बंदे का सत्यानाश करी। जियां दक्ष दा होया ते दुर्योधन दा सत्यानाश, रावण का भी सत्यानाश। आखिरी उसा समय जिले दक्ष ने बड़िया गालां कटियां शिव जी की। शिव जी नहीं बोले, शिव जी अपने अखा बंद की मस्त बैठे। शिव जी ते नहीं बोले, पर शिव जी दे खास गण नंदी गुण नहीं रहे। हमारा गुरु दी निंदिया चेला सुने, जो चेला कह रहा, वो चेला कह रहा जेड़ा गुरु दी निंदिया सुने। आखदे पार्वती माता ने आखेला जेड़ा बंदा गुरु दी निंदिया सुने, कोई ना चिर नरका च रहिंदा जिन्ना चिर धरती दी उमर। ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ शिव ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੀਏ ਨੱਠੀ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਨੇ ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਪਤ ਰਿਸ਼ੀ शिव जी ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਕੰਨੇ ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੋਈ ਗਏ। ਨੰਦੀ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਚੇਲਾ शिव जी ਦਾ, वो सुनता है गुरु की निंदिया। जिले दक्ष प्रजापति ने निंदिया की थी, शिव जी ने नहीं बोले, पर नंदी की जोश आई है, नंदी खड़ा हुई है। उन्होंने आख्या दक्ष मुंह बंद कर, बड़ा हुई तेरे जे कमंडी बंदे मेरे गुरु की निंदिया करना। मेरा गुरु तो जिसले चलता ब्रह्मा विष्णु भी पीछे पीछे फिर देना, 33 करोड़ देवता पीछे पीछे फिरदा कि शिव जी दे शरीर पर स्वाह डिगे ते अस मत्थे की लाइए अपना कल्याण कर दे। तू दवानी का बंदा नहीं, कौडी का बंदा नहीं, जेड़ा मेरे गुरु की निंदिया करेगा। तेरियां अखां मटोई दियां ने, तू भी सत्संग नहीं कदे सुनने मिलिया। जेड़ा सत्संगी बंदा नहीं हुंदा उहे निंदिया करदा, क्योंकि तू सत्संग नहीं कदे सुनिया तां तू शिव जी की निंदिया करा। जे तू सत्संगी होंदा ते तू कदे शिव जी की निंदिया नहीं करदा। संते दी भगवान की निंदिया वो बंदा करदा जेड़ा सत्संगी नहीं होवे। सत्संगी बंदा कदे निंदिया नहीं करदा। गुरुबाणी च दस्सेदा ना, संत निंदक महा प्यारा, संत निंदक परमेश्वर समारा। गुरुबाणी गुरु ग्रंथ आखदा उस दिन बंदा मरी जांदा जिस दिन बंदे दे मूंहां विचों संते दी निंदिया हुंदी, मरी है उस दिन बंदा, खत्म हुई है बंदा उस दिन। समझ लो परमात्मा ने उस दिन सानू मारी लिया जिस दिन साडे मूंहां च कोई संत गुरु दी निंदिया होई। मरना इसी आख्या। नंदी ने आख्या तू गल सुन, ब्राह्मण होइए माड़ी जी कुर्सी लगी तुगी ते तू औकात भुली। ये कुर्सी भी तू शिव जी की कृपा करने लगी है, तू शिव जी की निंदिया करा। जा मैं तुझे श्राप देना, तू ब्राह्मण हो ये निंदिया करे शिव जी की। शिव जी भगवान ने जिहदी आरतियां देवते भी कर दे, ब्रह्मा विष्णु भी कर दे, तू निंदिया करे फिर तेरा जुआई मैं तुझे श्राप देना कि अज के बाद तू ब्रह्म ज्ञान को वंचित रहूगा, भड़कदा रहूगा।
कर्म कांड च फसेदा रहोगा। और मैं श्राप दिना कि श्राप कलयुग दे विच ब्राह्मणियों पर असर करे। ते नंदी ने आखी ले ते कलयुग च ब्राह्मण कर्म कांड च फसे दे रहून, सिर्फ रोजी रोटी लेके कर्म करन, ज्ञान नहीं, आत्म ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान नहीं। नंदी ने श्राप दे दिया कि कलयुग च ब्राह्मण की पूजा विच ध्यान नहीं होगा, पूजा करदे होई भी ध्यान ओदा ये होगा कि अगू कोई चढ़ागा किन्ने पैसे है, पूजा च ध्यान नहीं। ये नंदी ने श्राप दिया ब्राह्मण, क्योंकि दक्ष ब्राह्मण ते वाकया बई गल सही। अस भी जिसले पूजा करान जन्ने आ ते साडी पूजा ध्यान कर दिंदा, ते ध्यान दा त्रांबड़ी च कोई किन्ने वाला चाड़ा होया, ये श्राप लगे दा सानू या गलत मिगी के नहीं, सारे ही लगे दा। कोई बिरला बिरला बचे, कोई बिरला, बाकी कर्म कांड दे चक्कर च फसे रहो। कर्म कांड दे ब्रह्म ज्ञान को वंचित होई आ गए ब्राह्मण। नारायण हरि। ते दक्ष ने भी श्राप दे उड़िया। नंदी ने आख्या कि कल युग विच ब्राह्मण अपने कर्म को, अपने धर्म को दूर होई आ गया। मदरा पान करगन, मांस खागन, ये नंदी ने श्राप दिया कि आज देखी लो ब्राह्मण मांस भी खा दे ते मदरा भी पिए। कोई बिरला अवखे अवखे खा जेड़ियां नहीं खाने वाली चीजां वो खा। ते दक्ष ने भी श्राप दे उड़िया और आख्या कि कलयुग च ब्राह्मण पखंडी होई आ गए, ब्राह्मण कर्म कांड च फसे दे रहोगे। ब्राह्मण ते मैं श्राप दिना, दक्ष ने आख्या कलयुग विच बावे भी सारे पखंडी होई आ गए। सिर्फ नाम मात्र दे बावे रहोगे उदा कर्म बावे वाला नहीं। कि आज बावे की भी हुई हालत है, ब्राह्मण की भी हुई। असली बावा कोई लखे जो एक है, ते बाकी एक उन्हें श्राप दिता दक्ष ने। दक्ष बावे की श्राप दे या शिव जी बाबा ते नंदी भी आदि ब्राह्मण की श्राप दे, दोनों की श्राप लगे। आज बावे भी सामी बोतला भी आदे, ब्राह्मण भी सामी बोतला भी। देखो ये श्राप उसने लगा असर कर योग चो। शिव जी ने जिले दिखे झगड़ा मता वधिया, ऐसा नहीं होया जिते गाली गलोच वाली कोई कसमूना नहीं चली पवे, अनर्थ हो जाना, लोके मजाक लेना, सौरा ते जवाई लड़ा। शिव जी बल्ले दी डोल उठे, अपने गण ले, नंदी की समझाया ते उस सभा चु क्लास ऊपर जली। जिले दोए पासे गर्म होण ते इकने ते ठंडे रहना चाहिए, नहीं तो बुरा हुण दिखी लेना चाहिए। जे मैडम गर्म होई दी है ते जेड़ा बंदा उन्हें चुप करिए बाहर ही चली जाना चाहिए। ते जे बंदा कुंभ करन बनेदा ते जरानी ने चुप रहना सिंपल। ते जे दोए कोले बनी गए ते फिर तक महाराज घात टीवी भी टूटी आग ते सब कुछ टूटी आग। वो जियां पठानकोट होया, पठानकोट एक बेचारा बंदा कथा करा रहा भी अगला महाराज जी चरण पाने भी के पता कि जी दौने जी दी बनदी है। हुण इन्ना ते मैं भी नहीं भी जेड़ा खान कढी उड़दा ते बंदे खरे किन्नी दो एक दूसरे दे दो सामने होंदे ते किस्म ना चली पवे ते मिगी थोड़े पता कि दौने दी नहीं बनदी। ते बंदा बेचारे ने सोचा, बंदा थोड़ा सरदार है, भाग रखे नहीं जाए तो उन्हें सोचा चलो संत महापुरुष के घर चरण पवाना तो मत कोई शांति हो, शांति सिर अपना कथा मुकी। अगला महाराज चरण पाना, उसने गणी शाम भी बेचारा जींदा, गणी शाम भी अगला चलो महाराज बेचारा तरले पा पाई हो, सानू नहीं पता भी अंदर ते महाभारत
जिसले अस अंदर गए ना बैठे गए अजे ते जियां उन अंदर भागे ते जनानी पूरी पूरी दिखे सब मैं आख्या गनी साहब दिखे माहौल खराब है बंदा दिखिए ना महाराज जी इन्नी के गल बंदे को कोई आखला महाराज जी मेरी घराली पर दृष्टि पायो इन्नी गल लगता जनानी ने 2 मूंगफलियां उसी सुट्टी उड़ साढ़े ऐसा कोल लगा उनका दौड़ने का ऐसा कोल लगा चरण सिर अपने सानू दरवाजा नहीं लगे तो लड़के सच कहता ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਪੱਕ ਪੁੱਕ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਬਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਫੜ ਲਏ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਫੜ ਲਏ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮਾਏ ਪਰਚਾ ਲੱਗੀ ਜਾ ਸਾਡੇ ਨੱਠੇ ਆ ਵੀ ਆਖਿਆ ਚੰਗੇ ਚਰਨ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਕਸ਼ਨਾ ਹੋਈ ਜਮਾਏ ਉਹ ਮਦੋਏ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਹੇ ਫੜੋ ਫੜ ਗੱਡੀ ਦੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਡਮ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਦੋਏ ਗਰਮ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਹਾ ਸ਼ੰਕਰ ਬਾਬਾ ਚੁੱਪ ਕਰੀ ਜੜੀ ਚੁੱਪ ਕਰੀ ਉੱਠੇ ਚਲੀ ਹੁਣ ਤਕਸ਼ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਲੈ ਜਿਹਦੇ पर कोई बंसी वाले नहीं दिल का मारे तक्ष ने आख्या कि उन्हें बदला लेना बदला के लेना शिव जी की बेइज्जती करनी है पर इस समझ सूत जी सुना दे कि एक समय जिले तक्ष ने अपनी कुड़ी का ब्याह सती का शिव जी कन्ने किया ते शिव ते पार्वती कलाश परमदे सती की नहीं पता कि मेरे पति का ते मेरे पिता का झगड़ा होया शिव जी ने सुनाया नहीं कि ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੁਣਾਈਏ ਕੁਛ ਆਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਕਰੀ तो महाराज जी उधर अगस्त मुनि के आश्रम दे विच जेडी ओ कथा शुरू हुई राम कथा हुण शिव जी जेडे कथा बगैर नहीं रह सकते शंकर बाबा तैयार हो पे समाधि छोड़ी ते कथा सुनने की जान लगे इन्हें ताड़ी माता सती ने आख्या प्रभु अज तुस समाधि छोड़िए कुत्थे तैयारी करा दे शिव जी आख्या देवी अज दंडकार वन विच कथा होने लगी है राम कथा ते राम मेरे इष्ट भगवान ने मैं कथा सुन चली देखो शंकर भगवान जिहदे मुख चू वेद निकले वो भी कथा सुन जा दे जिहदा कथा कन्ने प्यार है ओहदा भगवान कन्ने प्यार है जिहदा कथा कन्ने प्यार है नहीं ओहदा भगवान कन्ने कदे नहीं हो सकता कथा कदे प्यार होना समझ लेना कि मन निर्मल है जे कथा च मन नहीं लगा तो मन मैला है कथा च मन हुंदा लोकें दा लगदा जिंदा मन निर्मल हुंदा ते जिंदे मन मैले हुंदे हुंदे कथा च मन नहीं पूजा पाठ च मन नहीं लगे असीं कियां पता लगे साडा मन मैला है क्योंकि वो ना पूजा पाठ च लगना ना कथा च लगना और जिले थोड़ा मन शुद्ध होइया निर्मल होइया तुस दिए मीलियों पर भी कथा तुकी लिया करें तुस कथा दे बगैर रह ही नहीं सकते कथा थोड़ा जीवन बनी आ तो बस जिसले कथा कन्ने प्यार हुई आ ते भगवान कन्ने प्यार हुई क्योंकि पहली भक्ति के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम श्रवण पहला शुरुआत भगवान वाले पासे जाना कथा सुनना ये वो सुना शंकर बाबा जिहदे मुख चू वेद निकले दे आखा दे देवी
इस मौके धरती पर पृथ्वी लोक ऊपर कथा शुरू होने लगी है। जियां इत्थे कथा शुरू होने लगी है, जेड़े भगत ने शिव जी दे आपू आई जा रहे, उन्हें आपू शिव जी खिंचिए ली जाना। ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨੇ ਬਿੰਨੇ ਕਰੋਏ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਬੂਗੇ ਜੁਗਲੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣਾ। ਕੋਈ ਸਾੜੀ ਥੋੜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ शिव का कमाल है। तो शिव जी आखा ने देवी भी कथा चुन चलिया, माता सती आखा दी प्रभु फिर मी भी करने ले जाओ, तुस कल्ले जा रहे हो मैं भी सुनिया नहीं। शंकर बाबा ने आख्या अच्छी गल है, तुम ही चल कथा सुनी जाते हो। तो शंकर भगवान ते सती, पार्वती पहले जन्म च सती ही, शिव जी ते सती पहले जन्म च दक्ष दी कुड़ी ही। शंकर भगवान ते माता सती कैलाश उतरा चले ते इस धरती पर आए। अगे कथा शुरू होने लगी अगस्त मुनि दे आश्रम, वो अपने चेले ही कथा सुनाने लगे। इन्हें ताड़ी शिव जी ते माता सती भी आई। जिले अगस्त मुनि ने देखिया, बोले बाबा महादेव मेरी कथा च बड़ा बंदा कोई आवे तो भाई उसका स्वागत करना पड़ता। अगस्त मुनि अपने चेले कन्ने दौड़े, आरती लई, फुल्ले दा हार लिया, तो गेटा च जाइए शिव जी की पहले आरती की उन्हें। जिले शिव जी की आरती की अगस्त मुनि ने, शंकर बाबा आखन लगे देवी ये हुंदे संत, इन्हें की असली संत आखदे। अस कथा सुनना है, आरती असें करनी, ये साड़ी करा दे। क्यों कि जिन्ना बंदा परमात्मा दे लागे पुजदा, इन्ना बंदे दे अंदर अभिमान खत्म होंदा, और जिन्ने जिन्ने बंदा भगवान को दूर होंदा जंदा, इन्ना अभिमानी होंदा। तो फिर जिसने शिव जी की आरती उन्हें मुकाई, फिर उन्हें सती की आरती की बाबे ने, अगस्त मुनि ने। जिले सती की आरती की तो सती आख लगी देखा हाँ ये पहले के डरते मारे आरतियां करा दे, इन्हें कथा सुनानी। शिव जी की उस संत च गुण लगे, माता सती की ओदे विच अवगुण। जिन्ना चिर अस कथावाचक दे विच गुण नहीं देख के सानू कथा का असर नहीं होना। सती की उस विच अवगुण लगे, शिव जी की ओदे च गुण लगे। अगे बही ये कथा, सती भी बही, शिव जी भी बही। नारायण कथा शुरू हुई, राम कथा मीना कथा चली। अगे शिव जी ने ते पूरी कथा सुनी, पर सती ने कथा नहीं सुनी। सती कथा विच अगे बही रही। मैं आखना तन कोलू बेहतर है कि तुस मन करिए कथा जावो ते तुसे करोड़ गुना फल ज्यादा मिलेगा। तन कोलू मन कने कथा सुनने का फल ज्यादा। कई बारी अस तन करिए कथा चुनने, मन करिए अस कथा च नहीं होंदे। अस कथा कोलू भी वंचित हो जन्ने, घरा भी चोर बनी जन्ने, कथा च गए इत्थे भी कुछ प्राप्त नहीं करते। सती बैठी कथा च अगे बैठी, लेकिन कथा का एक बोल नहीं सुनिया। महीना अगे बही रही, बस लोकें दे कपड़े के दिखती रही, लोकें दे सूट के दिखती रही, लोकें दे मुंह के दिखती रही, लेकिन शिव जी ने पूरी कथा सुनी, मन चित लाई। शिव जी ने कथा सुनी, तो कथा सुनने के बाद शिव जी की भगवान के दर्शन हुए राम दे। सती ने कथा नहीं सुनी, तो सती के सामने भगवान पता नहीं लगा कि भगवान। कथा सुनने वाला के भगवान की ते संते की पहचान दा, जिहड़ा कथा नहीं सुनता उहदे कोल भगवान भी सामने आई है, उसे नहीं पता लगा। जिले मीना कथा मुक्की, कथा समाप्त हुई, ते शिव जी आखे लगे सती इस ब्राह्मण को कथा सुनी है, चलो उन ब्राह्मण की दक्षिणा दे। दक्षिणा से की दिने, जिन्ना चिर अस दक्षिणा नहीं देंगे इन्ने ताड़ी उस कर्म का फल साढ़े कोल नहीं आना।
शिव जी गुरु ये सिखो गल सुनने वाली। शिव जी आखर देवी हूं इस ब्राह्मण की दक्षिणा दे, क्योंकि ये को कथा सुनी है ऐसे कारण दक्षिणा कौन है? दक्षिणा यज्ञ भगवान की पत्नी है। यज्ञ कर्म की आखते ने। तुसी जिले घरां च रामायण पाठ करांदे हो, भागवत पाठ करांदे हो, कोई महामृत्युंजय का जप करांदे हो, कोई वर्षगंढ करांदे हो, कोई जन्मदिन करवांदे हो पंडित कोलों ते करवाइए पूजा ते तुम दक्षिणा दिंदे नहीं हो। की दिंदे हो? जब तक तुस ब्राह्मण की तली पर दक्षिणा नहीं देगे हो फल थोड़े कोला नहीं आना, फल ब्राह्मण को आओ, तुसें कुछ भी प्राप्त नहीं हो। फल जो दक्षिणा का पुत्र है, दक्षिणा भगवान की पत्नी है, जिसलिए अस दक्षिणा नहीं देगे तो फल सानू नहीं लभना, वो फल ब्राह्मण के करने चली जाएगी। फल जो दक्षिणा का पुत्र है, जिले अस कोई कर्म करने अस ब्राह्मण की दक्षिणा दिने, फिर उस कर्म का फल साड़ी तली बराबर। जिन्हें तड़ी अस दक्षिणा नहीं देगे वो फल तुसें ही नहीं लभना, फल ब्राह्मण बोलते रहो। इस करिए लोग दक्षिणा लेंगे, और जिन्हें ताड़ी दक्षिणा नहीं दो इन्हें ताड़ी फल मिलता गया, गुस्सा भी कर्म का ओदा कोई फायदा नहीं कराना। शिव जी आखने देवी अस कथा सुनी है इस ब्राह्मण की दक्षिणा दे चे। सती आख ले प्रभु देव दक्षिणा, दक्षिणा दे देनी देव ब्राह्मण की दक्षिणा। शंकर बाबा ने आख्या हे ब्राह्मण देवता बोलो थोड़ी के दक्षिणा। असें तुमसे कथा सुनाई है भगवान की, बोलो थोड़ी के दक्षिणा। अगस्त मुनि आख्या ते मैं दक्षिणा लई कथा नहीं सुनांदा महाराज जी, मैं ब्राह्मणा, मेरा कर्म भगवान का नाम सुनाना, मैं कोई दक्षिणा लई थोड़ी सुनाना है। ब्राह्मण का कर्म है भगवान का नाम लेना ते लोकें की सुनाना, ये तो मेरा कर्म है महाराज जी, मैं कोई दक्षिणा लई कथा थोड़ी सुना रहा। अगस्त मुनि आख्या पर शिव जी आख्या महाराज जी तुस तो दक्षिणा ले नहीं सुना दे, पर साड़ा तो फर्ज है ना देना। जे अस दक्षिणा नहीं देने तो सानू कथा का फल नहीं मिलना। तो अगस्त मुनि ने सोचे बोले बाबा इदी कृपा के बगैर कन्हैया नहीं मिलता, इदी कृपा के बगैर राम नहीं मिलता। जब मौका उस मौके अगस्त मुनि ने आख्या प्रभु जे तुसें मिगी जरूर दक्षिणा देनी है ते ये दक्षिणा दियो, जिस राम की कथा गांदे गांदे मैं बुढ़ा हुई हाँ, अजे ताड़ी उस राम दे भी दर्शन नहीं कीते, प्रभु मिगी ये दक्षिणा दियो जिस राम की कथा मैं सुनाई सुनाना वो राम चलिए मेरे आश्रम दे विच आवे ते मैं रजी ओदे दर्शन करा, मेरी इहे दक्षिणा। दक्षिणा वो मंगो जेदे कन्ने भगवान मेरी। शंकर भगवान ने आशीर्वाद दे, शंकर भगवान ने क्या जा अगस्त मुनि जिस राम की कथा गांदे तुकी उम्र हुई है वो राम लक्ष्मण चलिए तेरी कुटिया दे विच आऊगा, रजी ओदे दर्शन करी लैंगे। आए ही नहीं राम लक्ष्मण अगस्त दे घर, उस शिव जी की कृपा करने, क्योंकि शिव जी की कृपा के बगैर कृष्ण तो राम मिल ही नहीं सकते। ये दक्षिणा मंगी है, दक्षिणा से भक्ति मंगो, भगवान कन्ने प्रेम हो, उस कर्म का फल मंगो। भगवान मिली भगवान मिलना मिली और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ है। शिव जी ते सती जा रहे कथा सुनिए, नंदी पर बैठिए कैलाश भी जा रहे, जियां तुसें सामने हो कथा सुनिए घरे जाना, इयां शिव जी ते सती जा रहे कथा सुनिए ते रस्ते विच राम लक्ष्मण दंडकारे बने विच सीता की तुपा दे, अगे अगे राम चला दे, पीछे पीछे लक्ष्मण चला दे, ते राम रुआ दे सीता 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 करा दे। ते शिव जी ते सती माता जा रहे, जिले शिव जी ने देखा वाह प्रभु बड़ा के लीला करा दे हो, के दुनिया की कियां तुसें दुनिया पहचान।
सीता ते तुहाडे कोलों लग के नहीं हो सकदी। वो ते नकली सीता लई है रावण, असली सीता ते तुसे अग्नि की सुपुर्द करी उड़ी दी है। प्रभु ये के ड्रामे दुनिया ही करिए दसा दिओ। शिव जी महाराज ने उपरा के दो हाथ जोड़िए प्रणाम कीती ते क्या क्या बोलो सच्चिदानंद भगवान। शिव जी को जोरिए जकारा बोलोई। जिन्हें शिव जी ने जोरिए जकारा बोलिया ना, सती माता सोचा दी कला के जकारे बोली यार शिव जी होई के गया कला के खुश हो ज्यादा जकारे बोली ज्यादा खुशी दिखिए। सती माता ने पूछा महादेव बोले बाबा ये खुदी क्या बोला रे दस उसी पर नाम करा दे हाथ जोड़ी। शिव जी आखा ने सती ये जेडे दो बालक फिरा दे ना नंगे पैरे, ये जेडे नंगे पैरे तन समान लिए दो बालक फिरा दे राजकुमार फिरा दे, ये राजकुमारा नहीं हो, ये परम पिता परमात्मा नारायण ने अवतार ले रही। जिदा कलाश ऊपर सदा भी राम राम जपना, जिस राम की कथा सुनी आशा वालिया ये उगे राम अवतार लिए इस जंगले च फिरा रही। ये भगवान ही देवी इसी दो हाथ जोड़िए प्रणाम कर ये रब। सती ने आखे देखा रब गड्डी मारिया प्यारे लोका नहीं आया तो रब ये कहता रब जी पत्नी के कोई एक राक्ष लई जेड़ा अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता रब कियां हो सकता। सती अगू तर्क बतर्क कर ले थे कहली कि कथा नहीं सुनी, जे कथा सुनी भी होंदी तो भी पहचान जा। जेड़ा कथा नहीं सुनता ਉਹਦੇ ਕੋਲ ना संत कोल सुनते ते ना रब कोल सुनता। सती आखा जी मी नहीं भगवान मनदी, शिव जी आखा दे देवी मी आखा ने भगवान। मैं झूठ नहीं मारदा, रब का दुनिया पर धरती पर आया ये राक्षसी की खत्म करने लिए अवतार ले रहे हैं ये भगवान। आखले अच्छा फिर महाराज जी जे भगवान है ते तुसे पिपल दे मुंड बैठो तमी कोल जाइए मत्था टेकी आनी है बोला भगवान है कि नहीं है परीक्षा लिया नहीं एक पक्की गल है महाराज। ये कुछ उसले का कि जाम बनेगा। कोई भी संत महापुरुष आओगे बंदे दूरा प्रणाम करो तो जनानी जिन्हें ताड़ी पैरा की हाथ नहीं ला जिन्हें ताड़ी उसी मजा ही नहीं आएगा। ये कुदरती गल है। सती ये गल आखी कि महाराज जी तुम बैठो होंगे परीक्षा लिया भला भगवान है कि नहीं है। उन्हें आख्या देवी जब मी आखा भगवान तू मेरी नहीं बनना मैं तेरा पति हाँ त्रेई लोकी नाथ हाँ मेरी सारी दुनिया महादेव आखदी आखा भी नहीं नहीं। एक गल और सुन जाओ महाराज अपना पति भावे भगवान भी नहीं हो अपना पति भावे किड्डा बड़ा संत भी नहीं हो घर वाली दूए की कथा सुनने चली जा पर अपने बंदे को कदे कथा नहीं सुन चली दसी। अपना बंदा जिन्ना मर्जी ज्ञानी कथा सुना ना घर वाली की क्यों आखो चुप कर मैं बढ़िया सुनी है तेरे को वध सुनी हुई। सती माता परीक्षा लैन गई उदी राम दी। शिव जी गई पिपल दे बूटे खल सती जिले गई कोल ते राम ते लक्ष्मण दे अगे अगे ना सीता बनी। सीता का रूप बनाई लिया बोला पहचाना भगवान है कि नहीं। सीता बनी ते अगे अगे चली गई। जिले सीता बनी अगे अगे चली गई ना ते लक्ष्मण आखा था भैया ये कोई नकली सीता कौन है। मेरी भाभी सीता कदे थोड़े अगे नहीं चली थोड़े पीछे चलती। तुम जिथे पैर रखते हो तो पैर भी बचाइए रखती थोड़े अगे कभी नहीं चली। ये कोई नकली सीता कोई राक्षस की माया तो नहीं है जी थोड़े अगे अगे सीता बनिए चला दे अगे हिरन बनिए सानू ठगी लिया राक्षस कोई नकली सीता। अरे राम ने ये पहचाना लक्ष्मण पहचानी है कि नकली है। महाराज जी असली सीता
ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪੈਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਾਈਏ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਤਾ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਦੀ। ਰਾਮ ਨੇ ਗੜਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਜੋਰੀ ਹੱਸੇ, ਅੱਖ ਲੱਗੇ ਲక్ష్మణ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਠ ਕਰੀ, ਮੂੰਹ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਕਰੀ। ਸਤੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਤੀ ਫੇਰ ਰਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਸਾ ਸਮੇਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਚ ਕੱਲੇ ਫਿਰਾ ਦੇ, ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਕੁੱਥੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ शिव शंकर कुत्थे ने। इस जंगल च तुसें कल्ले नहीं फिरना चाहिए, क्योंकि इत्थे बड़े बड़े भयंकर राक्षस ने। जिले राम जी ने इन्नी गल आखी माता ते सती दा रंग उड़ी। ओहो ये ते पहचानी, ये ते भगवान है, ये ते भगवान है। सती दा रंग उड़ी, सती बेहोश होई डिगी पई। सोचा दी मी पति मेरा समझा ला, हमें उदी भी नहीं मन्नी। फिर भी भगवान की परीक्षा लैन चली गई। भगवान भी पहचानी तो सच्चे भगवान है। सती बेहोश होइए दिखी गई। जिले अखां खोलिए दिखदी ते भगवान ने ऐसी माया चलाई, जिधर दिखदी उधर सीताराम लक्ष्मण, जिधर दिखदी उधर सीताराम लक्ष्मण। चमुखे सीताराम लक्ष्मण लभा दे, क्योंकि रावण तो नकली सीता ले गया, असली सीता भी है कि राम ने करने। सती माता उस समय भगवान की प्रणाम कर दी, हाथ जोड़ी पुछदी है प्रभु एक गल दसो मेरी, कि सारे लोग मेरे पति की महादेव आखदे, भगवान आखदे, ईश्वर आखदे, ते मेरा पति तुसें की प्रणाम करा। क्या मेरा पति भगवान नहीं है? राम जी ने आख्या माता सच्चे कि तेरा पति भगवान। उन्हें आख्या जे भगवान है तो फिर तुसें की प्रणाम की मेरे पति ने, मिगी सुनाओ। उसने राम ने सुनाया सती की, हे माता तेरे पति ने मिगी प्रणाम की है, सुन तेरा पति ने भगवान, अस तो तेरे पति दे सेवक हाँ। भगवान तेरा पति है, वो मिगी की प्रणाम करा कि वो अपना बचन निभा। सती माता खरी के बचन है? उस मौके उन्हें सुनाया एक समय शंकर भगवान ने अपनी गौशाला गोलोक धाम तैयार किया। ये गोलोक धाम है शिव जी ने तैयार किया। गोलोक धाम विच एक बारी शिव जी महाराज ने बड़ा सोहना सुन्ने की गद्दी बनाई ते अपने घर सारे देवी देवते की, तीर्थों की, नदियों की, पर्वतों की, समुद्रों की सद्या प्याओ भी घर को फंक्शन है मेरे, सारे आओ रुटी। सारे देवता आए, मैं भी आया, मेरा उसले रूप विष्णु, ब्रह्मा भी आए, इंद्र भी आए। ते शिव जी ने क्या किया, सारे देवते के सामने मिगी चुकिया ते उस गद्दी पर बिठाई उन्हें। जेड़ी गद्दी बनाई दी उस गद्दी जेड़ी उन्हें ब्यास गद्दी है, इस गद्दी पर मिगी बिठाया ते पहले शिव जी ने आपको प्रणाम की ते फिर सारे देवी देवते की शिव जी ने आख्या भाई अज दे बाद मैं विष्णु की भगवान मनना वा, विष्णु की इष्ट मनना वा। विष्णु के जिन्ने अवतार हो गए राम कृष्ण सारे हो मेरे इष्ट हो गए। तुसें भी विष्णु की भगवान मनने पाओ जे मी मनना वा। उनमी गुरु गद्दी पर बिठाई ते प्रणाम किया तेरे पति ने, ओदे बाद ब्रह्मा ने किया, ओदे बाद सारे देवी देवते किया। उस दिन को शंकर भगवान ने अनाउंस करी उड़िया अज दे बाद विष्णु के 24 अवतार जेड़े उसी नवी प्रणाम करा करेंगे। क्यों? वो मेरे इष्ट हो गए। वो धर्म शिव जी ने निभाया। भगवान तेरा पति है पर अपना धर्म निभा।
वो अपना धर्म नवा। सती कथा सुनिए जिले वापस जंदी ते अगे शिव जी महाराज समाधि च बैठे थे। शिव जी महाराज ने आख्या सुना देवी यही परीक्षा भगवान है कि नहीं है, ये जड़ा राम है नारायण है कि नहीं है। आख ली ना मैं गई है, मैं कुत्थे गई, मैं आख्या होना भगवान के रस्ते जुगे वापस आई। झूठ मारी बैठी महाराज, झूठ मारी उड़े ओदे कन्ने बोले बाबा कन्ने ते बोले बाबा आगे ते यूट्यूब पर दिखाया लाइव दिखाया ते के क्यों है। शिव जी ने आख्या हो ये मेरी पत्नी कहलाने दे लायक नहीं है। एक दे मेरी एक दे भगवान की कथा नहीं सुनती, क्योंकि जेड़ा भगवान की कथा नहीं सुने उसी आत्महत्या करिए मरने वाला। उदी 84 बंदी ओदा जन्म मरण मुकदा नहीं, सती दा नहीं मुकदा जन्म। सती की दोबारा जन्म लेने क्योंकि कथा नहीं सुनी। कथा नहीं सुनना बड़ा बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप। शिव जी ने आख्या कि तू भगवान की कथा नहीं सुनी वो पाप लगा दूआ तू मेरी गल नहीं मनी, दूआ पाप कीता। त्रीया पाप तू अज कीता बड़ा बड़ा झूठ मेरे कने मारे। जा सती इस जन्म चूं तू मेरी पत्नी नहीं रही, क्यों कि सीताराम मेरे इष्ट ने मैं भगवान मनना, तू सीता का रूप बनाया। मैं तुझी पत्नी कियां दिखा, उन्हें ही ते मैं मत्था टेकना। इस जन्म च सती हूं तेरा मेरा मेल नहीं हो। इस जन्म च तू भी मैं अपनी पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे को पाप हो। उस मौके शिव जी ने अपनी पत्नी का त्याग किया। मना चू कभी उड़ी पेकड़ा जन्म तू मेरी पत्नी है। जिले त्याग किया तो देवते शिव जी पर फुल सुट्टा दे, अगे देवते फुल सुटते हैं तो सती पर भी पाते हैं तो शिव जी पर भी पाते हैं। अज जेडे फुल ना सिर्फ शिव जी पर पवा दे, सती पर नहीं पवा। सती माता आखा दी बोले बाबा अगे देवता फुल सुटते हैं तो सारे दोनों उपर पाते हैं, अज फुल थोड़े उपर पवा दे मेरे उपर नहीं पवा दे। शिव जी ने मना चाख्या देवी जेडे झूठ मारते उनके उपर लोग फुल नहीं सकते, फुल उसी ये पाते जेड़ा सच बोलते। सती सही गली यही कि भगवान शिव मेरी चलाकी फड़ी हुई। शिव जी ने सुनाया नहीं है कि तेरा त्याग किया, मना की बड़ी होती ले कन्ने घर नंदी फिरवा लिया कैलाश पर ले जंदे के शिव जी ने 87,000 साल समाधि लाई त्याग करनी उड़िया पत्नी। 87,000 साल शिव जी ने कैलाश पर समाधि लाई ते सती पड़ गया। सती उधर उधर फिरी आ गया, मन बड़ा दुखी, मन बड़ा परेशान। क्यों वो जेड़ा झूठ बोले रहा उहदे कन्ने मन पड़ गई। झूठ मारने वाले बंदे दा चेहरा काला स्याह हो गया। तुस देखियो जिस दिन तुसे झूठ मारेदा होगा शीशे 'च अपना मुंह देखियो काला स्याह हो गया। जिस दिन तुहाडे कोल कोई गलत काम होईएदा उस दिन शीशा देखियो काला स्याह मुंह। ते जिस दिन तुस पुण्य कर गए भावें सारी दिना दा कख नहीं खादेदा होगा चेहरा इयां खिलेदा होगा। सुंदरता जिहड़ी है पुण्य करने आउंदे, पाउडर क्रीमे करने नहीं आउंदे, पुण्य करने करने। 87,000 साल बाद जिन्हें शिव जी ने समाधि खोली मुंह चू राम राम। सती माता ने देखिया भोले बाबा ने समाधि खोली। तुस दसो एक झूठ मारिया है सती ने तो 87,000 साल भगवान को दूर हुई। एक झूठ कर प्यास जेडे झूठे दियां पंडा मनन किन्ने जन्म दूर होई गया। एक झूठा करने एक जन्म पई है उसमें। जिले शिव जी ने समाधि खोली सती दौड़ दी आई। शिव जी ने उसे बिठाया
ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀ ਉਹਨੇ। ਕੋਲ ਬਿਠਾਈ शिव जी ने आख्या देवी सुन राम कथा। अख लगी मेरा मन की नहीं लगा कथा, मन कियां लगे महाराज जी? अंदर जिसने पाप हो गए तो मन कथा च लगता, कथा च मन भी होंदा लोकें दा लगदा जिंदे मन साफ हो, ते कुदरती गल है। पापी बंदे दा मन कथा च कदे नहीं लगदा, वो कथा च भी भटकदा रहो। शिव जी ने बड़ियां कथा सुनाइयां, सती ने एक नहीं सुनी, जिले एक भी नहीं सुनी। तो सती आखा दी महाराज जी तुस कथा बंद करो, तो पहले ये दसो कि सुनने के विमानी पर देवते बेइए जा रहे किथे ने? शिव जी राम कथा सुना दे, सती का ख्याल कि गड्डियां जा रही उथे, ख्याल गड्डियां। शिव जी आखा गड्डियां ख्याल नहीं कर, कथा ख्याल कर। आख लगी नहीं नहीं कथा बंद करो, पहले दसो गड्डियां किथे जा रही। ये देवते जिहड़े सुनने के विमाने च बेइए जा रहे, पत्नियां कन्ने किथे जा रहे? शिव जी आखा दे देवी ये किथे जा रहे? तेरे पिता दक्ष ने हरिद्वार कनखल दे विच एक बड़ा बड़ा जग रचाया, बड़ा बड़ा जग। ये सारे देवी देवता, नदियां, समुंदर, पर्वत, ये सब दक्ष दे जग च जा रहे। कनखल दे विच बड़ा बड़ा जग हुआ, सारे लोग उत्थे जा रहे। आखा दी मेरे पिता ने जग रचाया ते मिगी सद्या कोई नहीं, मिगी कार्ड कोई नहीं। पहले तो कार्ड लोग कुड़ियां ही पांदे, धियां ही पांदे। मी ते पिता दी लाडली धी ही, मेरे पिता ने मिगी कार्ड कोई नहीं पाया ते लोकें ही सदी लिया। बड़ा मन दुखी होया, जेड़ा कथा नहीं सुनदा ओदा बड़ा मन दुखी होंदा, बड़ा मन दुखी होंदा जेड़ा कथा नहीं सुनदा। इत्थों सीधा कि ओदा मरने भी दिल करदा है। सच नहीं आखना, जेड़ा बंदा कथा कोलों दूर होई है, एक दिन आत्महत्या करने भी सोचदा है ओदा मन। जियां सती ने करी हुई, सती आखा भी मेरे पिता ने मिगी की नहीं काल पाया। मेरे पिता ने घर जाकर मेरे माता पिता ने जाकर रचाया, सारे देवते ही सद्या, तो सुनते जुआइयो जुआइया की नहीं सद्या। पहले तो लोग जुआइया ही सदते। शिव जी आखा देवी तेरा पिता मेरे कन्ने नफरत करता है, तेरा पिता मेरे कन्ने ईर्ष्या करता है, दुख करता है। आखले महाराज वो कहने जुआइया कन्ने ईर्ष्या की जाती। उन्हें कहा इस करिए कि तेरा पिता अमीर है, वो जगह का मिनिस्टर बनेगा ना, वो सोचदा मेरे जुआइया दे गल ते कपड़े भी है, ते मिनिस्टर दे घर ते बड़े बड़े लोग आने चाहिए, नंग मनूंगे जुआई आऊंगे तो बेइज्जती नहीं होगी। सती ने तां नहीं कार्ड पाया कि वो सोचदा मेरे घर बड़े बड़े लोग आने, जे मैं जुआइया ही कार्ड पाया, कुड़ी ही कार्ड पाया तो कन्ने जुआइया ने आना, जुआइया ने सत्ता दियां मालां गला च पाई दियां होनियां, स्वाह मली दी होनी, नंगे पैरे होना, भूत प्रेत करने होने, मेरी बेइज्जती हुई। कई लोग घर च फंक्शन करते थे, इस करिए गरीब भावें खास रिश्तेदार हो उसी नहीं सदे, कह लिए कि कुते उन्हें बेचारे ने माड़े कपड़े पाई आना, साड़ी बेइज्जती नहीं माड़ा पता नहीं उसने उन्हें चंगा हो जाना तो उसे माड़ी हुई। इस समा का चक्कर चला, ये कदे नहीं सोचना भी वो माड़ा, खरे कल उन्हें चंगा हो जाना असें माड़ी हुई, पक्की गल ही ऐसा सोचना भी नहीं होना कि मैं बड़ा, खरे कल भी असें निक्के हो जाना, अगले ने बड़ा हो जाना। ये नहीं सोचना, कदे नहीं सोचना। रिश्ता देखो, शिव जी आखा दे सती इस करिए ने सानू हुण सद्या ते मेरा जुआई ते पल्ले काकड़ी, वो बड़ा बंदा ना तां नहीं हुण सद्या, प्यो ने कन्ने भूत प्रेत लिया होना, नंग मनूंगा आई जाना, लोग आखना जुआइया दे गल कपड़ा नहीं ते एडा बड़ा प्रोग्राम करा। इस करिए तुगी भी नहीं सद्या मेरे पिछे। सती आखा दी महाराज जी
ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਬਗੈਰ ਸੱਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੇ ਦਾ। शिव जी ने आख्या जाना चाहिए उस माता पिता ने जेड़ा माता पिता चाहता होवे, ते जेड़ा माता पिता जानिए भी नहीं बुलाए ओदे जाइए कि करके बेइज्जती हो, अपमान हो। ते जिसले बेइज्जती होई, अपमान होया, ते अपमान जेड़ा मोती गुण पैड़ा हुंदा, इस करिए दे भी बगैर सदे नहीं जाना। हुण सती दा विचारी दा मन करा दा पेके जाने, सोचा दी उत्थे सारे रिश्तेदार इकट्ठे होए दे होने, भैणा भरा इकट्ठे होए दे होने, उत्थे इकट्ठे सारे मिल जाण, इयां कल्ले कल्ले कोदे जाण। जिहदा कथा च नहीं मन लगदा ओदा संसार च भटकदा रहिंदा। पक्की गल है, जिहड़ा कथा च मन नहीं लगे ओदा मन रहिंदा रिश्तेदार च। अज लोकें दा मन धन परिवार च फसे, बस इत्थे को मरीए ते फिर इत्थे गया। सती का भी मन भड़का आखा दी महाराज जी चलो वही आने ताकि होंगे। शिव जी ने आख्या भी मीत नहीं हो जाना बगैर सदे, ते बगैर सदे जाओ तो अपमान होंदा, अपमान मोती गुण भैड़ा होंदा। सती आखा दी फिर तुसे नहीं जाना तो मिगी भेजो, कन्ने ते मी लड़ी आंग क्यों करने, कन्ने ते मी लड़ी आंग पुछण ते की नहीं सद्या। शिव जी ने आख्या सती जा तू जरूर, पर मिगी आने वाला समा लब्भा रही सती, उत्थे बड़ा बड़ा तेरे कन्ने तेरी बेइज्जती होगी, और वो बेइज्जती तेरे को बर्दाश्त नहीं होनी, इस करिए तू नहीं जाए तो खरी। सती आखा मारे नहीं तुम मिगी भेजो। जिले जिद की जिले जिद की उस मौके शंकर भगवान ने आख्या होई सोई जो राम रची राखा, उन उही होना जेड़ा राम ने रचे दा। उस मौके शिव जी ने नंदी की बुलाया, नंदी की आख्या नंदी जा अपनी माता की ले जा भाई, अपने नानके सोड़िया। तो सती माता नंदी पर गई, बैल पर 10,000 गण शिव जी ने करने भेजे, अस्त्र शस्त्र दी। सती माता आखा दी बोले बाबा ये अस्त्र शस्त्र लिए कहदे लिए जा दे, हथियार दराट टोके तलवारां कहली नहीं लिए जा दे। नानके लोग इयां जंदे, नानके दे लोग फल फ्रूट लिए जंदे, कोई डब्बा लिए जंदे। शिव जी ने आख्या सती मिगी लब्बा दा उत्थे क्यों होना, उत्थे लोड़ गए ने हथियारे दी। शिव जी पता उत्थे लड़ाई होई, 10,000 गण करने भेजी शिव जी सती की रक्षा वास्ते। जिले सती माता 10,000 गण लिए दक्ष के जग च कनखल आई हरिद्वार, ते महाराज जी अगे जागो आदा, सारे देवी देवता रिश्तेदार आए। सती जंदी है घर, ते दक्ष ने जिले देखा उन्हें आख्या कि खबरदार तुसां ने मेरी धी की बुलाया, ना मेरे जवाइया ही कोई बुलाए, ना मेरी धी ही कोई बुलाए। बड़ा बंदा भाई, बड़े बंदे का डर भी। उन्हें आख्या जिन मेरी धी जवाइया ही बुलाया उसने बाहर कभी उड़नी, ते बड़े बंदे का डर होंदा। सती बेचारी जंदी पहले भैणे दे गले लगदी, भैणा भी परे होई जंदी, जेदे गले मिलदी है भराए दे गले लगदी, भरा भी पिछे करी उड़दे। कोई भी सती गी नहीं बुला ते तुस दे कोते पेके जाओ, ब्याह होवे ते तुसे ही कोई मुंह नहीं लाए, कितना मन दुखी हो। तुस दसो, तुस अपने माता पिता दे घर ब्याह तुस चली आओ, ते जे उत्थे तुसे कोई मुंह भी नहीं लाए ते किन्ना वापस आ गया, आओगे वापस। जिसी मिलने जा रही वो धक्का मारी उड़ा, सोचती मेरा कसूर की है। बेचारी दुखी मां प्यो दे घर धी की इज्जत नहीं होवे, रोई बड़ी बड़ी रोई। आखा दी जिसने मैं कुआरी ही इस घर अज मेरी इन्नी चलती ही, अज भी वो यही ते नहीं कोई मुंह भी नहीं ला, मेरी इज्जत भी कोई नहीं। जंदी अपने पिता को मैं पुछनी आ, जिले पिता को जंदी पिता दे गले लगदी ते पिता भी पिछे करी उड़दा, आखदा तू कली आई है जो तेरा सरदार भी तेरे कन्ने आया।
उसी दे नहीं करने लिया सती का ढिड होई जा मारा बड़ा मन दुखी हो जिले शिव जी की निंदा की दक्ष ने सती का बुरा रोई पई ते शिव जी ने पहले आखे रहा कि अपमानो नहीं थे क्योंकि कमंडी बंदे जेड़े होंदे ना वो नहीं कुसा दी इज्जत करदे कमंडी बंदा जेड़ा वो नहीं कुसा दी मान करदा दक्ष कमंडी उस मौके फिर बेचारी रोंदी रोंदी अपनी मां कोल जंदी जिले मां दे गले लगदी मां ने दे गले लाई पर मां ने भी इन्नी गल आखी पुत्र दिखिया को तेरा प्यो नहीं दिखा रहा जिले इन्नी गल आखी सती बड़ी दुखी हुई आखली मां तुम ही इन्नी गल आखी चलो लोग ते भी कि नहीं बुलान तुम ही नहीं इज्जत करने बुला बेचारी फिरा दी ब्याह च कोई नहीं पूछा कोई भी नहीं पूछा इयां कल्ली के बेचारी बैठी रही बाकी वाले खा दे पी दे खुशियां मना दे सती कोई बुला दे फिर बेचारी चुप करी उठी ते उस पासे गई जिथे देवते दे आसन लगे रहे ब्रह्मा दा आसन विष्णु दा आसन इंद्र दा आसन उस पासे जाके गई भला मेरे पति दा भी कोई आसन है कि नहीं है सारे दी कुर्सियां लगी दी मेरे पति दी भी कुर्सी है कि नहीं बेचारी जैसे जग साला च जंदी सारे देवते दी कुर्सियां लगी दियां शिव जी दी उत्थे कुर्सी कोई नहीं है शिव जी दा नाम ही नहीं अपना दुख ते उन्हें सहन कर लिया पर जिसले पति दी निंदा देखी उन्हें जिले शिव जी दी निंदा सुनी सती उस समय दक्ष की आखा दी दक्ष पहले पिता आखा दी उस दिन उन्हें दक्ष आखिया दक्ष तू 10,000 साल तपस्या करिए ते मैं तेरे घर अवतार लिया पता ही किन्नी तपस्या की दी है तू ते मैं तेरे घर धी बनी हुई तू भुलिया 4 दिन सुख दिते तुगी मैं ते तू भुलिया शिव जी भगवान जिहदी ब्रह्मा विष्णु भी आरतियां करते ने पूजा करते ने उस शिव जी की तू निंदा करा जा दक्ष जिस मुंह कने तू मेरे पति की निंदा की है मेरे शिव की निंदा की है तेरा सिर स्वाहा हो जाए तेरे जग विच जिन्ने लोग रिश्तेदार आए ने देवते आए ने तेरे जग विच कोई भी खाली नहीं जाता हर कुसा की मार कटाई हो गई जिन्हें यज्ञ विच भगवान शिव का आसन नहीं हुंदा वो जग तोड़ नहीं निकलते शिव जी भगवान तू शिव जी के बगैर जग करा दा जब दक्ष तेरा जग संपूर्ण नहीं हो तेरे जग च विघ्न पाओगे और जिस मुंह गले तू निंदा की है मेरे पति की तेरा मुंह अग्नि च स्वाहा होगा क्योंकि बकरे का सिर लगेगा क्योंकि बकरा मैं करदा ते तेरे अंदर भी मैं सारे श्राप दईए ना उस मौके सती दक्ष दे यज्ञ विच चापी मारिए बैठी बैठे बैठे दे जोग अग्नि कन्ने अपना शरीर छोड़ी बैठी आखा दी हुण वापस नहीं जाना ये शरीर लिए भी वापस नहीं जाना वापस जाऊं तो मेरी शिव जी ने पूछना सुना दक्षाणी आखना पर मैं चाहती नहीं कि मैं तेरे जैसा पिता का नाम मेरे गले जुड़े तू कमंडी बंदा उस मौके सती ने दक्ष दे यज्ञ च अपना शरीर छोड़ी हुए ते धी कोई आए ते पेके मरना बड़ा बड़ा एक अपशगुन जेड़ी धी दा संस्कार पेके हो वो बड़ा बड़ा अपशगुन वो जिले सती मरिए दक्ष दे जग के होना हाहाकार मची हाहाकार जिले मची उस समय महाराज जी दक्ष दे जग विच जेड़े शिव जी दे गाने हैं उन्हें पता लगा साड़ी मां मरी है उन्हें जिन्ने दक्ष दे घर देवता आए ने सारे की मारना मुकना शुरू करी जिन्हें सारे की मारना कुटना शुरू करी उड़िया तो
ਉਸਾ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ दक्ष ने जग दे आचार्य भृगु ऋषि की आख्या महाराज जी शिव जी के गान तो सानू मारी उड़े तो बचाओ। ब्राह्मण ने मंत्र बोलिया, अग्नि चू 1000 अग्नि का पुतला तैयार हुई है। उन्हें शिव जी के 9000 गान मारी उड़े। 1000 गान रोंदा करलांदा कैलाश ऊपर वापस गया। देव ऋषि नारद कैलाश ऊपर गए, अगे शिव जी समाधि च बैठे थे। देव ऋषि नारद ने आख्या बोले बाबा तुस समाधि लाइए बैठे थे, थोड़ी पत्नी मारी होनी, थोड़ा 9000 गण मारी होया दक्ष ने। शंकर भगवान ने समाधि खोली ते तीसरा नेत्र खुली। उन्हें आख्या दक्ष तेरी ये युरत तू इन्ना सिर चढ़ी है, तुझे भी 4 दिन सुख दिते ते इन्ना घमंडी हुई है। सुख तो भाई शिव जी दिता ना सारे, तू भी 4 दिन सुख दिते, इन्ना अभिमान तेरे च ही है कि तू मेरी पत्नी मारी हुई, तू मेरा अपमान किया। उस मौके शंकर भगवान ने एक जटा पुटी ते धरती पर संधिए मारी। जिन्या जटा धरती पर मारी गुस्से च उथे वीरभद्र नाम का गण पैदा हुई है। बोलो वीरभद्र भगवान। उस वीरभद्र दियां 1000 बावां समाना करने वाला सिर लगा 1000 बावां च अस्त्र शस्त्र। हाथ जोड़िए शिव जी की आख्या, पैर धरती करने ते सिर समाना करने। बड़ा भयंकर रूप। हाथ लगा प्रभु के आ गया। शिव जी ने आख्या दक्ष दे जाके च जाओ, जिन्ने लोग आए ने जिन्ने आए ने सारे की थोड़ा थोड़ा प्रसाद दियो। काली माता जी प्रकट किया शिव जी ने, कालका प्रकट की थी, कालका ही भेजा के जा तुम नहीं करने। महाराज जी हाहाकार मची, जग किथों होना, लोग आए थे जग च खान पीन, पर चली गई उथे मूंगली। उस समय वीरभद्र ने दक्ष का इयां सिर मरोड़िया। इयां मरोड़िए ना, सिर मरोड़िए ते अग्गा ते स्वाहा करिए। जग बंद हुई। जेड़ा मेन जग करने वाला ते मरी। भृगु ऋषि की दाढ़ी पुटी होनी, पूषा ब्राह्मण के दंद पुटी होने। जिन्ने लोग आए थे हाहाकार मची। उस मौके फिर ब्रह्मा विष्णु सारे इकट्ठे हुए। देवता रोंदे करलांदे कैलाश ऊपर आए, हाहाकार मची, महादेव बचाओ महादेव बचाओ। सारे देवता जिले कैलाश ऊपर आए, शिव जी ने सारे देवते ही आख्या ऊ मार पई ते मेरे को आए। ते जिले दक्ष ने मिगी जग चू बाहर कढ़िया, उसले की नहीं बोले तुस तुसें मुंगलियां पईयां ते मेरे को आनी पड़े। फिर ब्रह्मा ने स्तुति की, महाराज अस जीव हां तुस परमात्मा हो। सारे स्तुतियां कीतियां। उस जग च तुसीं तां दसदे कि विष्णु दा ते वीरभद्र दा भी युद्ध होया, लेकिन विष्णु भी युद्ध छोड़िए नठी है। विष्णु का सुदर्शन चक्र भी नहीं चलिया। वीरभद्र विष्णु भी युद्ध छोड़िए तो नठी आ। वीरभद्र ने उसले गल आखी, विष्णु तू शिव जी का भगत आ, ये चक्कर तू शिव जी ने दिते है ते तू शिव जी के खिलाफ ना रहा। विष्णु ने आख्या वीरभद्र भी मजबूर हाँ, सच्चे मेरा शिव जी भगवान। पर इस दक्ष ने मेरी मुख्य देवता बनाया। ये दक्ष मेरा भगत है, इसकी खातिर मिगी लड़ने पाना। मिगी पता कि मेरी जित्ता नहीं होनी, और जिन्नी सारी कोशिश इन्नी करनी है भी। उसने वीरभद्र ने विष्णु ही विराई उड़िया। विष्णु भी युद्ध छोड़िए नठिए। फिर शंकर भगवान अगे सारे देवता आखले महाराज जग बंद हुई है, सृष्टि नहीं चलनी, जग पूरा करो, दक्ष की जिंदा करो। तुस परमात्मा हो, तुस पशुपति नाथ हो, ये जीव पशु ने। सारे स्तुतियां कीतियां। फिर शिव जी आए। फिर शिव जी ने दक्ष की मरे ने भी जिंदा किया। चोकड़ा सिर नहीं लाया, बकरे का सिर लाया। अज भी तुस कणक जाओ,
दक्ष का मंदिर जेड़ा उत्थे दक्ष की बकरे का सिर लगे जाइए देखी सकते हरिद्वार कंठो जागियो ना दिखी आयो जी मैं गल सुना जेड़ा दक्ष अपना ओदा सौरा उसी बकरे का सिर लाया शिव जी ने उसी बकरे का सिर लाया तो जिंदा किया देवते आख्या महाराज जी ये बकरे का सिर लाइए जिंदा करे उधरों केड़ा सिर लाइए जिंदा करिए तो तां की है ये बकरा बेचारा बनिया उन्हें आख्या इसी बकरे का सिर भी इस करिए लाया शिव जी ने आख्या कि दुनिया की शिक्षा मेरी आ गई कि अज के बाद जेड़ा घमंडी बंदा हो मरने के बाद बकरा बना क्योंकि ये भी घमंडी ये बकरा भी तां बनाया कि मैं करता है ये मैं ही नहीं ते जेड़ा भी बंदा मैं कर वो अगले जन्म च बकरा बना मैं कहती महाराज सब कुछ भगवान सब कुछ शिव जी जिले बकरा बनाई उसी जिंदा किया फिर दक्ष प्रजापति ने शिव जी की स्तुति की मनुख जिन्ना चिर बनी रही है इन्हें ताड़ी शिव शिव नहीं जपिया बकरा बनी है तो फिर शिव शिव जपिया फिर उन्हें क्या हे बोले बाबा हे महादेव बम बम बोले ये जेड़ा बम बम बोले ये शिव जी का नाम दक्ष ने मारा बम बम बोले फिर शिव जी खुश होए दक्ष आखला प्रभु मेरा भी नाम दुनिया च रखी आओ तुझे शिव जी ने फिर आख्या जा अज दे बाद जेड़ा मंदिर होगा ये तेरे नाम करने हो दक्षेश्वर भगवान कणखलाज भी जेड़ा मंदिर है उसे दक्षेश्वर भगवान तेरे नाम करने मंदिर फिर वो दक्ष शिव जी का भगत बने वो सती दक्ष ने जाके च जिले भस्म होई ते शिव जी की दक्ष ने बाहर कंधे रहा जाके च शिव जी ने आख्या कि पहले मेरी जग च हिस्सा दियो फिर भी दक्ष जिंदा करना उन्हें ब्रह्मा ने फैसला किया देवते फैसला किया अज के बाद जग च जो कुछ बचेगा वो शंकर भगवान का ओते भी जागो ओदे जो बची दी सामग्री ओदी हुंदी शंकर भगवान तां करिए शिव जी ने मेरी जिंदा किया कोई जागा ओदा बचे दा समान जो शंकर भगवान दे मंदिर लाना शंकर भगवान दा भंडारा करना शंकर भगवान दे नाम दा लाना जे तुसी शंकर भगवान दे नाम दा नहीं लागे तो कमेटी च लड़ाई पई आ बलादरी च लड़ाई पई आ महल्ले च लड़ाई पई आ हाँ शिव जी के नाम लाना क्योंकि जो बची हुई सामग्री है जग के बाद तो शिव जी महाराज ये उसने ब्रह्मा ने फैसला किया वो शिव जी का होंदा शिव जी के नाम ना शिव जी का रखा उस मौके शिव जी ने जग पूरा करिए ना फिर अपनी पत्नी मरी दी चुकी सती इं दोनों बाहें ते शिव जी ने बाल खिलारी उड़े सती की चुकी लिया जटा खिलारी उड़िया बोलना बंद करी उड़िया मौन होइए पागले वाली स्थिति हुई दुनिया की दसिया कि पत्नी का कितना वियोग शिव जी ने दुनिया ही दर्शन देना बंद करी उड़े अपनी पत्नी की चुकी है रोंदे रोंदे है ते पर्वते च फिरते रहंदे है संस्कार नहीं कर देंदे बस पत्नी का शरीर करने लाइए तो रोंदे रोंदे शिव जी महाराज शिव जी ने लीला करी संसार की दसी कि इन्ना बंदे का पत्नी करने प्रेम होना चाहिए जिले शिव जी रोंदे रोंदे सृष्टि का संहार होना बंद हुई उसने ब्रह्मा विष्णु सारे देवता इकट्ठे आके लगे जिन्हें ताड़ी सती का शरीर रहा ना इन्हें ताड़ी शिव जी महाराज ने क्रोध दे विच कोई प्रलय नहीं करी हुई सती का शरीर जिन्हें ताड़ी खत्म हो गए फिर शिव जी का क्रोध शांत होना उसने फिर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र करने शिव जी ने ये चुके दी सती दे फिरा रहे भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र करने सती दे अंग अंग कटे शिव जी का क्रोध शांत करने लिए तुसी देखियो जिन्ना चिर मुर्दा घर रहो इन्ना चिर लोग रोंदे रहंदे तां लोग जल्दी जल्दी मुर्दे ही फूक दे एक तरह से शांति हो तो शिव जी विष्णु ने सुदर्शन चक्र करने सती के अंग कटे जिथे जिथे वो सती का अंग डिग्या वो शक्ति पीठ हुई कुंजा जगह शक्ति के अंग डिगे कुंजा शक्ति पीठ हुई आज जिथे जिथे भी देवियां प्रगट ने
ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਉਹ ਸਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇ ਰਹੇ ਜਵਾਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀਵ ਡਿੱਗੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮਸਤਕ ਡਿੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗ ਡਿੱਗੇ ਸਤੀ ਦੇ ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਚਰਨ ਡਿੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗ ਪਵਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ शक्ति पीठ प्रकट होते गए और विष्णु ने सुदर्शन चक्र करने ਉਹਦੇ पीस पीस करिए ਤੇ ਫਿਰ शिव जी ਦਾ क्रोध शांत होया फिर शिव जी सती ਦੇ वियोग ਵਿੱਚ पक्षी बनिए नील सरोवर ਉੱਪਰ कथा सुन चलते हैं काक सुनते हो शिव जी ਲੱਭਣਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਦੋ देवता तो बदे ही शिव जी ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਤੀ ਮਰਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੀ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਰੋੜ ਜਨਮ ਹੋਣ ਹਰ ਜਨਮ ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਹਰ ਜਨਮ ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਪਰ हे ਭਗਵਾਨ ਇਹ ਲਿਆ ਪਿਓੜ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇ पति भी हर जन्म च ये मिले पर ये प्योर ही द्वारा दिया कमंडी अगले जन्म च भी ओ पिता मिले जेड़ा भोला भाला सीधा साधा ये चलाक पिता नहीं मिली दिया ये कमंडी पिता नहीं मिली दिया पति मिली उहे दिया जेड़ा पर पिता एकड़ा नहीं दिया ये वरदान मंगी सती ने शरीर छोड़िया अगले जन्म च ओ सती राजे हिमाचल दी पुत्री पार्वती बनी हिमाचल पर्वत राज दी पुत्री पहाड़ा गुरु जाल बंदा केड़ा सीधा बंदा उन मंगे रहा कि अगले जन्म च मेरी सीधा साधा पिता मिले राजे हिमाचल दे घर पार्वती ने अवतार लिया वो सती अगले जन्म देखो राजा हिमाचल तो उसकी पत्नी मैना ਉਹਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਚੋਂ ਪਹਾੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਏ ਰੂਪ ਚੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਚੋਂ ਰਾਜਾ ਦੂਏ ਰੂਪ ਚੋਂ ਪਰਵਤ ਰਾਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੀ 60000 ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ जगदम्बा का अवतार 60000 साल केड़ी तपस्या की लत्तां ऊपर ते सिर खड़ लत्तां ऊपर पेड़ गन्ने बन्नी होनी ते सिर खड़ ते एठ वाली उन्ना धुआं 1000 साल खत्म होना ते घर वाली की आखना एक रस्सी कट्टी उड़िया 2000 साल होना ते दूई रस्सी कट्टी उड़िया खल कुंड अग्नि दा जिले 60000 साल होने हैं एक रस्सी रही है उन्हें क्या जिले ये भी रस्सी कटोई ते खल अग्नि दा कुंड है स्वाह हो जाना हाँ जिले एक रस्सी रही है ते उसने माता मैना ने भगवान के प्रार्थना की थी हे प्रभु जे इस बारी देवी है जगदम्बा तू प्रकट नहीं हुई ते मेरे पति ने अग्नि च शरीर छोड़ी ते स्वाहा हुई जाना भी विधवा हुई इस तरह मां जल्दी दर्शन दे आखने जिते 6वीं रस्सी ते राजा हिमाचल आखा वैसे काटूं अगे कुंडा भी शरीर शांत करी भी मां मेरी ने दर्शन नहीं दिते त्यो बेचारी प्रार्थना करा दी हाहाकार मची लाश रस्सी रही है दी उस मौके हिमाचल दे ते माता मैना दे सामने शेर ऊपर बैठी दी अष्टभुजा देवी प्रकट हुई खूब जन जयकारा शेरावाली दा सच्चे दरबार की सूरजा को भी हजारों गुना तेज अष्टभुजा देवी अस्त्र शस्त्र फड़े दे शेर ऊपर बैठी दी राजे के सामने प्रकट हुई आख लगी राजा तू मेरी बड़ी तपस्या कहती है कोई वरदान मांग तो जिले राजे हिमाचल ने ते मैना ने सामने मैया की दिखिया मां की दिखिया
ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਿਆ, हे मां तू मेरे घर धी बनी आ, मेरी पुत्री बन, तू मेरे घर पुत्री बन, मेरी बेटी बन, दुनिया विच मेरा भी जश फैली है, मेरा भी नाम दुनिया चो ही है। माता जगदम्बा आख लई मेरे अंग लेखा दे मिंगियां दूआ दे कोई नहीं, पर जा राजा हुण तू वापस अपने घर जा, थोड़े समय बाद मैं तेरे घर अवतार लैंगा पार्वती दे रूप च, पार्वती दे रूप च मैं तेरे घर अवतार लैंगा और मैं जन्म जन्म शिव जी की पत्नी हाँ, शिव के मेरे भगवान ने, शिव मेरे पति ने, मैं पतिव्रता, हर जन्म च मैं शिव की पत्नी बननी है, मैं लीला करनी है, बड़े बड़े आनी है, पर यह है कि कदे भी शिव की निंदिया नहीं करिया, शिव की निंदिया नहीं सुनिया, तां भी तेरे घर धी बनी है। भगवान राजे हिमाचल ने प्रार्थना की थी, माता ने वरदान दिता, राजा खुशी करने अपनी पत्नी के लिए घर आए, चाह करने भाई मेरे घर मां जगदम्बा ने अवतार लेना पुत्री के रूप में। महाराज जी जिंजा देवी का अवतार होना है ना, राजे हिमाचल के घर खुली संपत्ति आना शुरू हुई, अपने आप फुल खिल लई पे, नदियों के जल निर्मल हुई, पर्वतों पर महाराज फल लगना शुरू हुई है, सारियां रिद्धियां सिद्धियां सब राजे हिमाचल के घर आना शुरू हुई, जिले मां ने अवतार लिया। तो आखिर उस समय देवता बार बार आवा दे जगदम्बा की स्तुति करने वास्ते। माता मैना जेड़ी ही ना, एदा भी जन्म कुसा स्त्री दे पार्वती दी जेड़ी मां ही मानसी कन्या, ये भी साधारण स्त्री भी नहीं है, ये पितरे की कन्या। तो आखिर उस समय मां पार्वती ने राजे हिमाचल के घर दूसरे जन्म में पुत्री के रूप च अवतार लिया, जगदम्बा के रूप च अवतार लिया। राजे हिमाचल ने बड़ी खुशी मनाई, जयकारा शेरा वाली दा हो। माता पिता की बड़ी लाडली गौरा इन्या बिजलियां के लेखा चमक रही थी, पहाड़ी वाली भोली भाली सीधी सादी। अच्छा तो उन माता का असर सच्चे अवतार करना है, जियां राजे हिमाचल के घर आनंद विहा जगदम्बा का अवतार होया, अज अस इस गोरख बस्ती विच महामाई की सदना, महामाई दे अवतार करना, महामाई की खुशियां मनानिया। अज जलिया महामाई की खुशियों च शामिल हो गए, महामाई साढ़े घरे च खुशियां देख खुलियां खुशियां, जियां माता ने देवते खुशियां दित्तियां ना, देवते ने खुशी मनाई गई, इयां अस खुशी मना के तो सानू भी खुशियां दे गए महामाई। तो वो जगदम्बा राजे हिमाचल की पुत्री बनी पार्वती, 7 साल की ही। एक दिन नारद घर आए, पार्वती के गुरु कौन है? नारद। पार्वती ने नारद के गुरु बनाया। तो आखिर उस समय नारद घर आए दर्शन करने पार्वती, जिले घर आए ना ते राजे ने पूछा कि मेरी बच्ची गौरा एदा हथ देखो नारद जी, ये कर्मे च सुख लिखे दा कि नहीं? तो जिले नारद ने गौरा का हथ देखा, नारद जी पता है कि जगदम्बा, नारद ने आख्या कि तेरी जेड़ी बच्ची है ना, ये कर्मे दे विच भाग्य विच ऐसा पति लिखे दा जिहदा कोई कारकराट नहीं होना, जेड़ा अनंग दड़ंग फिरावना, बसम ओदे शरीर उपोनी, सरपे दी माला होनी। ये सारियां गल्लां जिसले दसियां ते महाराज जी राजा दुखी हुई, रानी भी दुखी हुई
कैली दुखी हुई है कि लुकोए दा उन्हें आख्या नहीं ये अवगुण है पर ये सारे अवगुण गुण बनिया ने ये सारियां गल्लां शिव जी दे विच ने जे कदे तेरी कुड़ी शिव जी दी भक्ति करिए शिव जी की अपना पति बनाई लाए ते सारे दोष गुण बनिया पार्वती सुना दी वो तो जन्म जन्म दी शिव जी दी पत्नी 7 साल दी पार्वती प्रण पाई लिया गौरा ने उस मौके नारद सुनाई पार्वती ने पिता माता की आख्या पिताजी मैं तपस्या करने चली और तपस्या करिए शिव जी की अपना पति बनान सपने च भी मेरा और कोई पति नहीं हो सकता 7 साल दी गौरा कोमल शरीर लाडली बच्ची सारे सुख घरा विच राजे दी धी 7 साल दी घोर तप करने लगी पई महाराज जी 3000 साल तपस्या की पार्वती ने घोर तप के शिव जी की पाने वास्ते शिव जी बगैर तपस्या के मिलते नहीं सुके पत्ते खाइए सुके पत्ते भी सोड़ी ओढ़े जल पीना जल भी सोड़ी ओढ़िया जिले सुके पत्ते पाइए तप कर दी तो उसने पार्वती का नाम अन्नपूर्णा पिया तप करते करते जिले शरीर पिंजरा हुई हाहाकार मची सारे लोग कंबन लगी पे पार्वती दे तप करने हाहाकार मची उस मौके ब्रह्मा विष्णु सारे देवता इकट्ठे हुए शिव जी बोल गए ते शिव जी महाराज जदों मेरी सदी ने शरीर छोड़े का कुछ लभदे नहीं पत्नी के वियोग च रहिंदे बस कथा सुनते रहते हैं आखले महाराज जी पार्वती थोड़े नाम का तप करा दी है तो जल्दी उसी आशीर्वाद दियो जे तुसी आशीर्वाद नहीं दिता तो पार्वती के तप करने संसार भस्म हो गया शिव जी ने आख्या भाई देवताओं गल सुनो तुसो स्वार्थी मी ते ब्याह कर लांगे अगे कीता ते तां क्यों बड़ी मुश्किल देवते मनाया सारी खातर नहीं महाराज पार्वती की खातर शंकर बाबा ने आखे ठीक है जे पार्वती की खातर तप करना है तो जो पहले मैं परीक्षा लैंग भला तप मेरे लिए करा दिया या खुद ले करा उस मौके शिव जी ने 7 ऋषि भेजे 7 ऋषि आखे जाओ पार्वती की परीक्षा लाओ भला ਉਹਦੇ मन ਵਿੱਚ मेरी प्राप्ति ਦੇ ਸਵਾ और कुछ नहीं है हर हर महादेव ये माता होनी है माता जगदम्बा आवादी है माता का अवतार तुसें सुनी कथा अस हुण सच्चे माता का अवतार खुशी मनानी है 2-1 मिनट च माता आवादी है कन्ने दर्शन करने मैया दे साक्षात जगदम्बा का दर्शन करना कन्ने माता पर फुल सुटने माता के दर्शन करने माता का आशीर्वाद प्राप्त करना जिले माता रानी आती है उसके बाद फिर हरे हरे महादेव शंभो श्री विश्वनाथ गंगे और आज ड्राई फ्रूट का भोग ड्राई फ्रूट माना की भोग लगना ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣਾ ਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਭੋਗ ਲੱਗੇਗਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे
करना, तो माता खड़ी स्वागत करना। लो।